त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमाश्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तुत्सपिते हरौ कमलजो अंतुं मधुं कैचरम् सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन की नासहि विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण को। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलावदेहं धनुजमन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सृष्टो या स्वर्ग रूपा जगत वन विधौ पालनीया च रौद्री संघारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमातो भक्तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करो। विद्युत्तां समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ता विरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिकेटविसगांश्चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणान्मलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पाऊं। बोले प्रेम से राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सकल संत समाज की जय हो। नाम संकीर्तन की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। जगत जननी जगदम्बा की जय हो। श्री दुर्गा महारानी की जय हो। श्री लक्ष्मी महारानी की जय हो। श्री सरस्वती महारानी की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। अखंड भारत वर्ष की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वेद पुरुष भगवान की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री मिथिला धाम की जय हो। श्री जमुना महारानी की जय हो। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो। शारदीय नवरात्रा महामहोत्सव की जय हो। दुर्गा पूजा समिति की जय हो। आयोजक परिवार की जय हो। सकल श्रोता समाज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जगेश्वरी वेद लक्षणा गौ माता की जय हो। सब विप्रण की जय हो। सब संतन की जय हो। चारों धाम की जय हो। चारों संप्रदाय की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव की जय हो। जय जय श्री राधे श्यामा महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामा
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जय हो। राधा 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 राधे राधा 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 राधे राधा 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 जय हो। दुर्गे 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 जय माँ काली 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 जय माँ काली 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 जय माँ श्यामा जय माँ श्यामा जय माँ श्यामा 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 राधे श्यामा 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 राधे राधा 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 राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे हरि बोल
राधा 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 बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय। आदिशक्ति भवानी की जय दुर्गा महारानी की जय 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 श्री श्री राधे महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय। सत्संगति दुर्लभ संसारा संगति दुर्लभ संसारा सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको बहारा निमिष दंड भरी एको बारा सत्संगति दुर्लभ संसारा सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको बहारा ओ निमिष दंड भरी एक उबारा बिनु सत्संग विवेक न हो ओ बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सो ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संसार का सबसे बड़ा दुर्लभ वस्तु क्या है? पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संग
कर दिया जाए कि यह सही है और यह गलत है, उसके बाद नो डिस्कस। मनमानी बुद्धि कर ले, करें कि नहीं करें, सही होगा कि गलत होगा, अंत तो गत्वा फाइनल नहीं होता है। और जिसके पास विवेक है वो निर्णय कर लेता है कि यह सत्य है तो सत्य है। जैसे श्रुति ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक बार में सिद्धांत निष्पादित कर दिया, बार बार डिस्कस नहीं। भगवान ही सत्य है, पराशक्ति जगत जननी ही सत्य है, और इसके अलावा जो कुछ दृष्टि गोचर हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, सब असत्य है, मिथ्या है, साथ चलने वाला नहीं है। अब प्रश्न उठता है सत्य किसे कहते हैं? क्योंकि सत्संग में दो पद हैं, सत्संग। संग मतलब संग करना, मिलना जुलना, बैठना उठना, ये संग हो गया। हम उसके साथ जा रहे हैं, उसके संग जा रहे हैं, तो संग मतलब मिलना जुलना, जाना खाना पीना, साथ बैठना उठना। और सत्य किसे कहते हैं? तो कहते हैं जिसमें कभी परिवर्तन ना हो उसे सत्य कहते हैं। जिसमें कभी परिवर्तन ना हो उसे सत्य कहते हैं। जो त्रिकाला बाधित सत्य है, भूतकाल में भी उसी प्रकार वैसा ही, वर्तमान में भी वैसा ही, और भविष्य में भी वैसा ही, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सूर्य अपने समय पर उदय होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। हम में परिवर्तन हो सकता है, आज हम 5 बजे उठे, कल हो सकता है 6 बजे उठेंगे, परसों 10 बजे उठेंगे। हम में परिवर्तन हो जाएगा, हमारे रूप में परिवर्तन हो जाएगा, हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। लोग कहते तुम बदल गए, इसका अर्थ क्या है? तुम झूठ बोलते हो। और कहते कि नहीं, उसकी वाणी कभी बदलती नहीं है, वो सत्य बोलता है। इसका अर्थ क्या है? जिसमें कभी परिवर्तन ना हो उसे सत्य कहते हैं, और उसी सत्य का संग करना ही सत्संग है। तो केवल परब्रह्म परमात्मा पराशक्ति ही है जो अपने अस्तित्व पर है, न आगे न पीछे, उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। तो सत्संग किसे कहेंगे? तो सत्य का संग करना। रामचरितमानस में कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। सत्संग का अर्थ है कि भगवत रचा ही सत्संग है, अच्छे व्यक्ति का संग करना ही सत्संग है। बुरे व्यक्ति का संग हो जाए तो उसे कुसंग कहते हैं। संगत से गुण जात है, संगत से गुण आत, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जिस प्रकार के व्यक्ति का आप संग करोगे वैसा ही गुण आचरण हो जाएगा। साधु पुरुषों का संग करिए तो साधु का जो आचरण है वो आप पर आ जाएगा, प्रभाव आ जाएगा, गुण आ जाएगा, धर्म आ जाएगा। और दुर्जन का संग करिए तो दुर्जन का जो गुण है वो आ जाएगा। एक जंगल में, राधे डिले कम करिए, श्री राधे राधे। एक जंगल में 2 तोता, एक पेड़ पर 2 तोता बड़े प्रेम भाव से मित्रवत रहते थे। एक बार अचानक आंधी आई, अलग हो गए। एक तोता चला गया डाकू के समाज में, डाकू की जो बस्ती थी वहां चला गया, चोरों की बस्ती में। और एक तोता चला गया ऋषि मुनि महात्मा जो आश्रम बना करके रहते थे, उड़ता उड़ता वहां चला गया। तो महात्मा के आश्रम का स्वभाव क्या है? सवेरे सवेरे वेद पाठ, नित्य कर्म, सत्संग, हरि भजन कीर्तन। उसका प्रभाव पड़ गया उस तोता पर, सीख गया वो सब। अब कोई भी व्यक्ति अरे बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की, बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक तोता चला गया महात्मा के आश्रम पर।
और दूसरा तोता पहुंच गया कहां? चोरों की बस्ती में। और चोर डकैत लूटपाट करके आते, रात में माल बंटवारा करते। आज हमने उसको मार दिया, गला काट दिया, सोने का हार छीन लिया, ये किया वो किया। वो तोता ट्रेंड हो गया। एक दिन उसी नगर के एक राजा उसी महात्मा के आश्रम पर जा रहे थे सत्संग करने के लिए। और जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग के रास्ते में डकैतों की बस्ती थी। ज्यों ही पहुंचे तो तोता ने जोर जोर से तोता बोलने लगा, महाराज आए हैं, पकड़ लो, बंदी बना लो, गले का हार उतार लो, गला काट दो। महाराज भागे वहां से। आए आश्रम पर, महात्मा जी नहीं थे। तो पेड़ की डाल पर बैठा तोता बोलने लगा, आइए आइए महाराज जी, सुस्वागतम अस्ति अस्माकम आश्रमे भवताम सुस्वागतम। संस्कृत में बोलने लगा, आपका स्वागत है, आइए बैठिए, चरण धोइए, पानी पीजिए, कुल्लाचमन करिए। महात्मा जी जंगल में गए हैं समिधा लाने के लिए, कुछ ही क्षण में महात्मा जी का दर्शन होगा। राजा चौंक पड़े। जब महात्मा जी का दर्शन हुआ तो पूछा कि एक ही तरह के दो तोता हमको दिखाई पड़ा, दोनों का रूप रंग एक जैसा, लेकिन वाणी अलग अलग, स्वभाव अलग अलग। महात्मा जी ने कहा, यही है सत्संग और यही है कुसंग। सत्संग हो जाए तो वाणी बदल जाती है, सत्संग हो जाए तो वाणी बदल जाती है, कुसंग हो जाए तो वाणी दुर्जन जैसी हो जाती है। दुर्जन और सज्जन, इसमें अंतर क्या है? इसमें दो उपसर्ग लगा है। और सज्जन में सत्य जोर जन, सज्जन जो सत्य का पथिक है, जन है, वही सज्जन है। सज्जन का अर्थ ये नहीं कि जो ना बोले वो सज्जन हो जाए। आजकल की परिभाषा है, जो बहुत कम बोलता है तो लोग कहते बहुत सज्जन है, जो बोल दे दुर्जन है। ऐसा नहीं है। सज्जन की परिभाषा और दुर्जन की परिभाषा अलग अलग दी गई है शास्त्रों में। जो सत्संगी है, जिसकी वाणी से हजारों व्यक्तियों का कल्याण होता है, समय पर ना बोले तो सही होगा, समय पर बोले तो कल्याण होगा। तो मौनम सर्वार्थ साधकम, मौन को सबसे बड़ा साधन कहा गया। लेकिन जहां पर बोलना उचित है वहां पर नहीं बोलेंगे तो भीष्म पितामह वाली दुर्दशा हो जाएगी। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पितामह नहीं बोले, धृतराष्ट्र नहीं बोले, कृपाचार्य नहीं बोले, द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं कहा, सबका विनाश हो गया। और विदुर जी महाराज बोले, बच गए। हे धृतराष्ट्र, आपका यह पुत्र कलयुग का अवतार है, इस दुर्योधन को सभा से बाहर निकालिए, नहीं तो आपके वंश में कोई पानी पिलाने वाला नहीं बचेगा। हो गया कि नहीं? यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद गदाभिमर्श दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। भागवत का श्लोक है, यदा मृधे कौरव सृंजयाना। दुर्योधन पड़ा हुआ है रणभूमि में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो कोई पानी देने वाला नहीं है, कोई छाता लेकर खड़ा नहीं है, जंघा टूट चुकी है, दर्द करा रहा, दुर्दशा हो गई। तो कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, इसका जो विचार प्रदान कर दे उसी का नाम सत्संग है। इसी का नाम सत्संग है, इसी का नाम कुसंग है। कुसंग ऐसा है कि 5 मिनट मंथरा जी ने महारानी कैकेयी को प्रवचन दिया। प्रवचन भी अलग अलग तरह के होते हैं, वक्ता भी अलग अलग तरह के होते हैं। कालनेमी जी भी प्रवचन किए हनुमान जी को,
मंत्रा भी उपदेश कर रही हैं, शास्त्रों का उपदेश दे करके उपदेश कर रही हैं, दृष्टांत दे करके। कद्रु बिंता का दृष्टांत दिया और केवल 5 मिनट में, अब सोचिए, ध्यान दीजिए इधर, बोलिए प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। मन इधर है कि कहीं और है? इधर है तो मन उसी तरफ होगा। यतो दृष्टि ततो मन, समझ रहे हैं? जहां पर आंख, आपकी आंखें जहां जाएगी वहीं पर मन होगा। यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावः। जहां मन होगा वहीं पर भाव होगा। इसलिए देखना इधर पड़ेगा, तभी मन यहां रहेगा। देखेंगे उधर, मन इधर, ऐसा नहीं होगा। ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी। अति लोभी सन बिरति बखानी, लोभी सन बिरति बखानी। ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी। जिसका मन ममता में लगा है उसके हृदय में कथा प्रवेश नहीं कर सकते। तो जिसका मन ममत्व में होता है वही इधर उधर देखता रहता है। मन को एकाग्र करना पड़ेगा। अगर कुछ वस्तु चाहिए, प्राप्त करना है, अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर की ओर देखना पड़ेगा, स्कूल जाएंगे तो टीचर की ओर देखना पड़ेगा, भोजन करते समय भोजन की ओर देखना पड़ता है। इसलिए कथा सुननी है तो व्यास मंच की ओर देखना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी, भले मुंह अच्छा नहीं है फिर भी देखना पड़ेगा। क्या करें, समस्या है। 10 दिन तक झेलना पड़ेगा। 10 दिन तक अच्छे अच्छे महाराज, सुंदर सुंदर महाराज जी सब आते थे, लेकिन क्या करें, तो देखना तो पड़ेगा वह। तो यतो दृष्टि ततो भावः ततो मनः। आपकी दृष्टि जहां जाएगी, मन वहां पर सृष्टि अपने आप उत्पन्न हो जाती है। जिस ओर देखेंगे मन अवलोकन करने लगता है। परा पश्यंती, मध्यमा, बैखरी, जो वाणी के जो 4 स्तर हैं, उसमें एक है पश्यंती। पश्यंती माने देखना, हमने देखा उसको, ओ बड़ी सुंदर पीली साड़ी पहनी है, बड़ी सुंदर है, हमने अवलोकन करना प्रारंभ कर दिया। परा पश्यंती मध्यमा, हमने पहले देखा, मन ने विचार किया, ओ कितने रुपये का होगा, कहां से लाई होगी। बैखरी, अंत में लोग बोल देते हैं कहां से लाई हो, हमको भी लेना है। तो जहां पर दृष्टि जाएगी मन अपने आप विचार करने लगता है। इसलिए शास्त्र का सिद्धांत है, जप करते समय देखना नहीं चाहिए। अगर आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवती की आराधना कर रहे हैं अपने घर में बैठकर, मूर्ति के सामने, विग्रह के सामने, तो आंख बंद कर लीजिए। क्योंकि जो ही नेत्र खुलेगा तो जप तो कर रहे हैं, लेकिन मन जहां है, मन अपने आप दूसरा अवलोकन कर रहा है। इसलिए नेत्र बंद करके ही जप किया जाता है। ध्यान कैसे करना है? नेत्र बंद करके। जितना नेत्र बंद करके ध्यान करेंगे उतनी अधिक सिद्धि की प्राप्ति होगी। देख करके करेंगे उतना फल नहीं मिलेगा। इसलिए आंखें बंद करके करना चाहिए, लेकिन कथा के समय नहीं, उसमें आंखें खोलना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी आंखें वहां पर हैं तो भाव अपने आप हृदय में उत्पन्न होता रहता है। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि हम लोग सत्संग का आश्रय ले रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के माध्यम से। और दुर्गा पूजा समिति जो इस बार 9वीं बार मां भगवती की आराधना उत्सव मना रही है, और कई वर्षों से आप लोग कथा सुन रहे हैं। हम तो विद्वान है नहीं, अगर कहीं गलती वलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। हम सब विद्यार्थी हैं, अभी पढ़ रहे हैं। पुराण वांग्मय में
श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का स्थान सर्वश्रेष्ठ है और गणना में, गिनती में ये पंचम पुराण है। क्या है ये? अमर ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला। इतिहास पुराणाभ्याम पंचमो वेद उच्यते, से पंचम वेद भी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास जी 18 पुराण की रचना की। कितने पुराण की रचना किए हैं? जोर से बोलिए थोड़ा। 18 पुराण। कौन कौन से पुराण हैं? एक श्लोक में व्यास भगवान वर्णन कर रहे हैं। वैसे गिनती करेंगे तो हो सकता है कहीं छूट जाएगा, भूल सकते हैं, लेकिन एक श्लोक में 18 पुराण का नाम दे दिया। मद्वयम भद्वयम चैव ब्रौत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। महर्षि व्यास जी कहते हैं 9 अक्षर से 2 पुराण। कितने पुराण? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। भौ अक्षर से 2 पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण। ब्रौत्रयम, ब्रौ अक्षर से 3 पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। वा अक्षर से 4 पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण। अनापलिंग कुष्कानि, अ अक्षर से 1 पुराण, अग्नि पुराण। 9 अक्षर से 1 पुराण, नारद पुराण। प अक्षर से 1 पुराण, पद्म पुराण। ली अक्षर से 1 पुराण, लिंग पुराण। अ ना प ली ग स्कंद, अस्क से स्कंद पुराण। अनापलिंग कुष्कानि, कु से कुर्म पुराण। पुराणानि प्रचक्षते, तो 18 पुराण है। और फिर 18 पुराण के 18 उप पुराण है। जैसे ग्रह के उपग्रह होते हैं, अध्यक्ष के उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव के उप सचिव होते हैं, मुखिया के उप मुखिया होते हैं। बस संसार में एक ही चीज का उपाध्यक्ष नहीं होता है, पति का उपपति नहीं होता है, पत्नी का उपपत्नी नहीं होता है। और सब चीज में उप लगा सकते हैं, इसमें उप नहीं है, क्योंकि जन्म जन्म का संबंध है, शाश्वत संबंध है विवाह, पति और पत्नी, दाम्पत्य। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 उपोप पुराण। और इस पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अत्यंत श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इस पुराण में मां भगवती जगत जननी जगदम्बा का वर्णन किया गया है। इस पुराण में मुख्य रूप से परब्रह्म परमात्मा के रूप में मातृशक्ति की आराधना की गई है। मातृशक्ति ही सब कुछ करने वाली है। उनकी उपासना का वर्णन है, उनकी लीला का वर्णन है। संसार में बहुत सारे संबंध हैं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि मां के जैसा संबंध कोई संबंध है? मां के जैसा संबंध कोई है? क्यों? जब इस धराधाम पर रामकृष्ण जन्म लिए, रामकृष्ण का जब जन्म हुआ, तो भगवान भी जब जन्म लिए तो पहली बार क्या बोले? मां। संपूर्ण जगत राम राम पुकार करते हैं। संपूर्ण जगत किनकी आराधना करते हैं? राम राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। समग्र विश्व भगवान की आराधना करते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं, लेकिन भगवान पहली बार क्या बोले? मैया। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जिस दिन भगवान ने पहली बार कहा मां, तो मां यशोदा जी ने उत्सव किया। खूब सुंदर महाराज कहने लागे मोहन मैया मैया। सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं, कहने लागे मोहन मैया मैया। और मां यशोदा रोज सोचती है कब कन्हैया हमको मैया कहेगा, रोज सोचती है यशोदा मैया। मां ही शब्द ऐसा है
जिसमें समग्र विश्व का प्यार भरा है, ममता भरी हुई है, स्नेह करुणा भरी हुई है। मानव सबसे अधिक श्रद्धा मां की ही चरणों में अर्पित करता है, क्योंकि सर्वप्रथम इस संसार में किसी की गोद में बैठने का अवसर अगर प्राप्त होता है तो मां की गोद में। इसलिए अनादि काल से इस संसार में आदि गुरु के रूप में मां की प्रतिष्ठा की गई है। नास्ति मातृ समो गुरु, स्कंद पुराण में लिखा है, मां के जैसी कोई गुरु नहीं, मां ही सर्वश्रेष्ठ गुरु है। इसलिए सब ऋण से उड़ीन हो सकते हैं, लेकिन मातृ ऋण से उड़ीन होना असंभव है। भगवान कहते हैं देवकी मैया से, मैया यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च। अगर हम सैकड़ों जन्म धारण कर लें, करोड़ों बार जन्म ले लें और जन्म लेकर के तुम्हारी सेवा करें, फिर भी मां तुम्हारे ऋण से हम उऋण नहीं हो पाएंगे। मां के ऋण से हम उऋण नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मां 9 महीने तक कोख में धारण करती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कोई बटुआ दे दे, मोबाइल दे दे, रखो तो 1 घंटा, तो तंग हो जाता है। लो लो अपना पकड़ो। 1 घंटा में अगर कोई सामान किसी को दे दे उठाने के लिए 1 किलो का, लोग तंग हो जाते हैं। लेकिन मां 9 महीने तक अपनी कोख में हमको ढोती है। इसलिए मां के जैसी इस संसार में और कोई तत्व बनी ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मां का आश्रय लेना पड़ा। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, मातृदेवो भव। संसार का सबसे बड़ा भगवान कौन है? मां। सबसे प्रथम इष्ट देव कौन है? मां। मातृदेवो भव। दूसरा पितृदेवो भव, पिता ही भगवान है। और तीसरे भगवान आचार्य देवो भव। तो पहला स्थान मां का, दूसरा स्थान पिता का और तीसरा स्थान गुरु का। इसलिए मां के ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कैकेयी मैया से, हे मां, भले ही दुनिया कह दे कि कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया, लेकिन तूने जो दिया है तो तुम्हारे ऋण से हम ऋण नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हम वनवास नहीं जाते तो राम की पूजा घर घर में नहीं होती। अगर राम केवल अयोध्या तक रहते तो राजा महाराजे की लिस्ट में उनका भी नाम होता। हरिश्चंद्र जी हुए, राजा अरुण हुए, त्रिशंकु हुए, राजा सगर हुए, पूजा होती है उनकी। कहीं मंदिर है? राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र तो हुए, लेकिन कहीं मंदिर है? दिखाइए आप। लेकिन राजा राम घर घर में पूजे जाते हैं। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। इसलिए राम कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भाग। सुनु जननी सोई बड़ भागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भाग। जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पितु मातु बचन अनुराग। जे पितु माते बचन अनुरागी। जो पितु मातु बचन अनुराग। जो पितु माते बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। वह संतान बड़भागी है, वह पुत्र बड़भागी है जो माता पिता की खूब सेवा करता है। रामचरितमानस में कहते हैं, मात पिता प्रभु गुरु के बाणी बिनहि विचार किए शुभ जानी। मां की आज्ञा का पालन करना, पिता का आदेश, गुरु का आदेश, भगवान का आदेश बिना विचारे अगर हम करें तो भी कल्याण ही होगा, तो ही कल्याण होगा। संसार में सब कुछ मिल सकता है, बार बार मिल सकता है, लेकिन मां बार बार नहीं मिल सकती। तो मां का महत्व कौन जानता है?
जिनके पास मां नहीं है, जाइए जाकर के पूछिए तो दर्द बताएगा कि मां नहीं होने का दर्द क्या है। इसलिए मां ही सृजन करती है, मां ही पालन करती है और मां ही संहार करती है। इसलिए मां ही ब्रह्मा है, मां ही विष्णु है और मां ही शंकर है। तीनों गुणों का समावेश एक मां के हृदय में। एक बार पार्वती जी, महालक्ष्मी जी, महासरस्वती जी, जब उनको पता चला कि इस जगत में, भारतवर्ष में सती अनुसुईया सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है, तो उन्होंने परीक्षा लेने का प्रयास किया, असफल हो गई। अपने पति को भेजा, जाइए जाकर के परीक्षा लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश चले मां अनुसुईया के पास, मां अनुसुईया के पास। और क्या प्रश्न किया? नग्न होकर के भोजन कराइए हमको, नग्न होकर के भोजन कराइए। मां अनुसुईया ने हाथ में जल लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश जो साधु के रूप में आए थे, छिड़का, बालक हो गए, गोदी में लेकर के भोजन कराया। पार्वती जी, महालक्ष्मी जी, सरसों ढूंढ रही है पति कहां चले गए? वो पति तो बच्चे बन गए, बालक बन गए। मां अनुसुईया ने अपने गर्भ से ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया। सोमो भूत ब्राह्मणों न, क्योंकि सब लोग जान नहीं सके भगवान कैसे हैं। कौन जान सकता है? जो ज्ञानी है उन्होंने जान लिया, लेकिन जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, जो दीनहीन है, कैसे समझेंगे कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान की करुणा कैसी है, कैसे समझेंगे? तो भगवान ने मां का आश्रय लिया। कौशल्या मां की कोख से जन्म लिए। वह प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यशोदा मैया के गर्भ का आश्रय लिया, देवकी मैया के गर्भ का आश्रय लिया। भगवान घर घर में प्रतिष्ठित हो गए, पूजित हो गए। तो जो मां के चरणों का आश्रय लेता है वही घर घर में प्रतिष्ठित होता है, सब जगह उसकी महिमा गाई जाती है। इसलिए मां मां है, बिना शक्ति के ब्रह्मा सृष्टि नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुछ करेंगे, आपको कुछ खरीदना है, आपको कुछ बनाना है, तो जब आपके पास बुद्धि होगी तभी तो। बुद्धि नहीं हो तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो बिना बुद्धि के हम कोई प्रोडक्ट निर्माण कर सकते हैं क्या? मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं क्या? उसके लिए नॉलेज चाहिए कि नहीं? तो ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती जी ब्रह्मा जी के साथ है, इसलिए ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। और जब पालन करना होगा, आपको भंडारा करना है, पार्टी करनी है, निमंत्रण देना है सबको। अभी आयोजन हुआ है तो बिना पैसे के होगा? बिना रुपया के होगा? तो भगवान सबका पेट भरते हैं, विश्वंभर हैं, जनार्दन हैं। भगवान विष्णु क्या है? पालन करता है। तो जब तक लक्ष्मी जी साथ में नहीं होगी तब तक भगवान पालन नहीं कर सकते। और महादेव संहार करते हैं। क्या करते हैं? तो जब तक शक्ति महाकाली महागौरी संग में नहीं होगी तब तक महादेव संहार नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिना शक्ति के किसी का इस जगत में उसका प्रतिष्ठा नहीं है, उसका पोजीशन नहीं है। इसलिए आज तक आप सुने हैं कि ये विष्णुहीन है, ये ब्रह्माहीन है, ये महादेवहीन है। नहीं, अब सुने ये शक्तिहीन है, इसमें शक्ति नहीं है। ये संस्कारहीन है, इसमें संस्कार नहीं है। श्रद्धाहीन है, इसमें श्रद्धा नहीं है। तो संसार की जितनी क्रियाएं हैं वो सब स्त्रीलिंग शब्द है। भूख लगेगी, बुभुक्षा स्त्री शब्द है। प्यास लगेगी, पिपासा। नींद लगेगी, निद्रा, तंद्रा इत्यादि जितनी क्रियाएं हैं वो सब स्त्री शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता। और समग्र संसार किसके बल पर चल रहा है? तो महामाया के बल पर। यहां तक कि जब गोपियों को
गोपियां जब भगवान से प्रेम करती हैं तो किनकी शरण में गई? महामाया के शरण में। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देव पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे भद्रकाली, हमारी एक ही इच्छा है कि नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे पति हों। आप वरदान दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए। यहां तक कि जब जगत जननी जगदम्बा जब मिथिला की भूमि से प्रकट हुई, किशोरी जी, जानकी जी, अब जानकी जी को जब वर चाहिए, राम जी चाहिए, पाहुन चाहिए, तो जानकी जी क्या करती हैं? जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय महेश आते समय इनको बढ़ा दीजिए फिर। चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय जगबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता। आप सब समझ रहे हैं ना? तो समझ रहे हैं, थोड़ा ताली बजाइए हल्का हल्का, थोड़ा हंसते हुए मुस्कुराते हुए। मैथिली में कही मोहन के माहूर नहीं करी। जनक जननी दामिनी दुर्गाता। समस्या की छे, सामने में जो मोहन के माहूर को लोग बैस जाए छे, अपनो जो हंसे की इच्छा रही जितने हंसी निकले छे। मोहन लटका ललक तो मोहन के लटकेला से काज नहीं चलत। कनी एकदम प्रसन्न चित्त भक स्माइल प्लीज। हाँ, हंसैत मुस्कुराइत बैसियो कनी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संपूर्ण सप्तशती का निचोड़ इस पाती में रख रहे हैं, इसलिए पीछे पीछे गाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, चंद्र चकोरी, चंद्र चकोरी, चंद्र चकोरी। तो माँ जी माँ पार्वती की आराधना कर रही हैं। क्यों? राम जी जैसा दूल्हा चाहिए इसलिए, राम जी चाहिए इसलिए। तो पार्वती जी प्रकट हुई कि आप तो स्वयं जगत जननी हैं, हमारी आराधना क्यों? तो जानकी जी कहते, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन हो ही सुखारे। हे देवी, आपके चरण ऋषि मुनि महात्मा देवता सब निर्भय हो जाते हैं। सुर नर मुनि जन भय सुखारे, हो ही सुखारे, सुख की प्राप्ति कर लेता है। पार्वती जी ने कहा तो क्या चाहिए? तो कहते महाराज, पूजा किन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा। हमारे लिए जो उचित है वह वरदान हमको दे दीजिए, जो हमारे लिए अच्छा हो। क्या अच्छा हम नहीं जानते हैं। हम लोग जाते हैं, बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, पत्नी दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए, कैसा चाहिए ये नहीं कहते हैं। बस जाकर के मांग लेते हैं, बेटा उदंड हो जाता है। अरे भगवती से मांग करके लाए थे, कितना बदमाशी कर रहा है। पत्नी मांगे भगवती से और हो गई धुंधली, अब क्या करे। पति मांगे भगवान से, हो गया धुंधकारी। ऐसे मांगना चाहिए, हमारे लिए जो उचित हो
जो आपको अच्छा लगे हमको दीजिए। देवी पूजा किन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। हम लोग पूजा कम करते हैं, मांगते हैं अधिक। कितना पूजा करते हैं? 1 रुपये का दीपक, 1 रुपये का तेल, 1 रुपये की बाती, 1 रुपये का माचिस, 1 रुपये का अगरबत्ती, और मांगते हैं क्या हो जाए, कहीं फ्लैट बढ़िया हो जाए, बेटा सीए फाइनल कर ले, डॉक्टर से हो जाए। और भगवती कहती है ये क्या कर रहा है, ये घूस दे रहा है कि 10 रुपये 5 रुपये में ये पूजा है कि ट्रांजैक्शन है, सुपारी देना हुआ है। हमारा कर्तव्य है हम केवल पूजा करें। पूजा कैसे करें? तो पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, सुभग वर मांगा, भगवर मांगा, सुभग वर मांगा। भगवर मांगा। पूजा कीन अधिक, पूजा करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहाँ? घर में, मंदिर में नहीं, वहां पर जल्दी जल्दी करना चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए। समस्या क्या है? बुरा ना लगे, हम लोग घर में पूजा कम करते हैं, जहां पर लोग ज्यादा देखते हैं वहां पर अधिक करने लगते हैं कि लोग समझे हम भगत हैं। जहां एकांत में पूजा करनी चाहिए अधिक से अधिक घर में, वहां पर तो महाराज सुख संपत्ति खराब है, कष्ट मिटे तनकाल, जल्दी से लाओ, टावल लाओ, नाश्ता लाओ, चाय लाओ, जाएंगे। और मंदिर चले गए, आंख बंद करके वहां से हटेंगे नहीं, और पीछे में लाइन लगी हुई है। अगर आधा घंटा तक घुमा रहे, दूसरों को भी मौका दो भाई। अधिक कहां करना है? घर में, एकांत में। पूजा घर में अधिक करनी। पूजा कीन अधिक अनुरागा। अनुराग मतलब होता है प्रेमा भक्ति, प्रेम, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक जिसकी उपासना की जाए, जिसका ध्यान के, वो अनुराग है। ये राग मतलब होता है प्रेम, अनु मने पीछे पीछे, जिसको हम लोग छोड़ते नहीं है, सदा पीछे लगे रहते हैं, वही हो गया अनुराग। रामचरितमानस में लिखा है, मिलहीन रघुपति बीनु अनुरागा, मिलहीन रघुपति बीनु अनुरागा, चाहे जप तप जोग विरागा, चाहे जप तप जोग विरागा, मिलहीन रघुपति बीनु अनुरागा, मिलहीन रघुपति बिन अनुरागा, चाहे जप तप जोग विरागा, चाहे जप तप जोग विरागा, नीलहीन रघुपति बीनु अनुरागा, रघुपति बिन अनुरागा, चाहे विरागा, चाहे जप तप जोग विरागा, नीलहीन रघुपति बीनु अनुरागा, नीलहीन रघुपति बीनु अनुरागा, बीन अनुरागा, बीन। अनुरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा। यहाँ पर रघुपति शब्द का अर्थ ये नहीं समझ लीजिए केवल भगवान का नाम ले रहे आए कथा कहने के लिए दुर्गा पूजा में। आप जिनकी आराधना कर रहे हैं, अगर प्राप्त करना है तो अनुराग रखना पड़ेगा, श्रद्धा। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। श्रद्धा है तो फल मिलेगा, श्रद्धा नहीं है तो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रद्धा के बिना विश्वास जमता नहीं है।
श्रद्धा है तो विश्वास है। तो भगवती क्या है? श्रद्धा की श्रद्धा रूपा है। तो भगवान शिव क्या है? विश्वास के रूप है। इसे श्रद्धा पूर्वक कोई कर्म करिए, और जिसमें श्रद्धा हो जाए, जिसमें विश्वास हो जाए, प्रेम हो जाए, वो सब में उन्हीं के रूप का दर्शन करता है। इसलिए पूजा किन अधिक अनुरागा, खूब पूजा करिए। कहा? घर में पूजा करिए, और मंदिर जाए तो दर्शन करिए। और मंदिर में जाकर के आप जमावरा कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। घर में पूजा करिए और मंदिर में जाकर श्रद्धा से दर्शन करिए, अवलोकन करिए, झांकी निहारिए, अपने चित्त में बसाइए उसको। तो सत्संग के द्वारा प्राप्त सत्संग बड़ा दुर्लभ है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है सत्संग से। तो आज से यद्यपि देवी भागवत की कथा 9 दिन होती है, नवरात्रि भी 9 दिन की होती है, नव दुर्गा है, लेकिन इस बार सौभाग्य है बाय वन गेट वन फ्री, एक दिन एक्स्ट्रा। 10 दिवस पर्यंत हम आप सभी मां भगवती जगदम्बा की महिमा से युक्त देवी भागवत का आश्रय लेंगे। आइए प्रेम भाव से कुछ क्षण नाम कीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। आज प्रथम दिवस है, तो आज महात्म का वर्णन किया जाएगा, और उसके बाद कल से पुनः प्रथम स्कंद के माध्यम से हम लोग कथा का अवलोकन करेंगे। आइए बड़े प्रेम भाव से, बोले प्रेम से, बोले प्रेम से जगत जननी की जय हो। काली हसीनी जय जय जय, काली काली नासी प्रेम से संकोच मत करिए, दुर्गति नासिनी दुर्गे जय। तो मति अनुमान, वेद भगवान कयास लगाते हैं, हम लोग कयास लगा रहे हैं। अच्छा, भगवती में कितनी भुजाएं हैं? यहाँ पर भगवती की मूर्ति में कितनी भुजाएं? 8 हो, 10 हो, 12 हो? क्या इतनी ही हाथ है भगवती की? अगर ये सिद्ध कर दिया जाए केवल अष्टभुजा है, केवल 10 भुजाएं, तो क्या यही अंतिम सत्य है? इसलिए वेद कहते हैं नेति नेति, नहीं इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। संसार की जितनी भुजाएं हैं, हाथ हैं, सब उनका ही है। बस जिस दिन उनकी इच्छा नहीं होगी तो हाथ काम नहीं करेगा, बंद, सिस्टम चौक। इच्छा है तो भोजन खा रहे हैं, भोजन पच रहा है, नहीं इच्छा है तो भोजन पचना बंद। उनकी इच्छा है तो देख रहे हैं, जिस दिन इच्छा समाप्त, आंखें काम करना बंद कर देती है, जीवा बोलना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देता है। हम एक कदम भी चल नहीं पाते हैं। एक बार की बात है, शंकराचार्य भगवान, शंकराचार्य जी जा रहे थे कश्मीर सिद्धांत निष्पादित करने के लिए कि शक्ति है ही नहीं, जो कुछ है वो ब्रह्म है, शक्ति नहीं है। और जब वहां गए तो जाते जाते थक गए, गिर पड़े, प्यास से व्याकुल हो गए। तो एक कुएं पर देखा एक महिला को जल भरते हुए, घड़ा में जल निकाल रही थी महिला। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि माता थोड़ा पानी पिला दो। उस महिला, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे पास, आओ लेकर के। तो नहीं, शक्ति नहीं है हमारे देह में। उस महिला ने कहा कि शक्ति नहीं है, कन्याकुमारी से कश्मीर है? शरीर में शक्ति नहीं। तो आ गए सिद्धांत स्थापित करने के लिए कि शक्ति है ही नहीं जगत में। जैसे घर में लोग कह देते हैं पत्नी को, क्या करती हो घर में बैठ करके? कुछ करती हो? सारा दिन बैठी रहती हो। हम सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं, रुपया लाते हैं, तुम क्या करती हो? कुछ नहीं करती हो। और देवी और दुर्गा सप्तशती में लिखा है, मां भगवती जगदम्बा कहती हैं, विद्या समस्तास्तव देवी भेदा
स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। दुर्गा सप्तशती की महावाणी है। स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु, जगत की जितनी स्त्रियां हैं मैं ही हूं। अब सोचिए आप निरादर कर रहे हैं और यहां आकर के भगवती की आराधना कर रहे हैं और घर में जो भगवती हैं उनका निरादर कर रहे हैं। इसलिए मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। किस घर में देवता रमन करते हैं? जिस घर की स्त्रियों की इज्जत की जाती है, आदर किया जाता है। और जिस घर में स्त्रियों की आंखों से आंसू निकले, देवता घर छोड़ के निकल जाते हैं। करना चाहिए। भगवती की आराधना क्या है? कुमारी पूजन होता है ना। कुमारी पूजन का अर्थ क्या है कि भारत में सनातन में बेटी को भगवती मान के हम लोग पूजा करते हैं, तो उसके प्रति सदैव आदर का भाव रखेंगे। अब सोचिए अगर बेटी के प्रति आदर है तो पत्नी के प्रति कितना आदर, मां के प्रति कितना आदर, बहन के प्रति कितना आदर। अगर छोटी बच्ची के प्रति इतनी आदर है कि हम लोग प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो दुर्गा पूजा में खूब पूजा करेंगे। अब उसके बाद दे मुक्का, निकली घर से तो टांग तोड़ देंगे हम। 10 दिन तक खूब पूजा। कुमारी पूजित्वा तू ध्यात्वा देवी सुरेश्वरी, बाद में पीट देंगे। जाकर देखिए दक्षिण भारत में लोग आज भी घर से निकलते हैं तो बेटी को प्रणाम करके निकलते हैं। इसलिए लिखा है कुमारीम पूजित्वा तू ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरी। अगर आप भगवती की आराधना कर रहे हैं तो पहले कुमारी पूजन कीजिए, कुमारी की आराधना कीजिए। तो साक्षात शक्ति स्वरूपा है। तो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक ही कुमारी होती है। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। नीचे 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक। वो जो भगवती जगदम्बा हैं उन्हीं के द्वारा समग्र सृष्टि चल रही है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। महर्षि व्यास भगवान नर नारायण देवी सरस्वती को प्रणाम करते हुए नैमिसारण्य तीर्थ में, नैमिसारण्य जानते हैं उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला है, लखनऊ से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर। तो सीतापुर के पास है नैमिषारण्य तीर्थ। संपूर्ण विश्व का प्रथम तीर्थ है नैमिषम प्रथमम तीर्थम। देवी भागवत में लिखा है संसार में जितने तीर्थ हैं उनमें नैमिषारण्य का पहला नाम है। रामचरितमानस में लिखा है नैमिषवर तीरथ विख्याता, नैमिषवर तीरथ विख्याता, नैमिषवर तीरथ विख्यात। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषवर तीरथ, नैमिषवर तीर्थ विख्याता। तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है नैमिषारण्य। जब ऋषि मुनि महात्मा पहुंचे और कहा कि हमको एक जगह निश्चित कीजिए जहां भजन करने में सबसे अधिक पुण्य प्राप्त हो, संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक पुण्य जहां प्राप्त हो, ऐसा जगह दिखा दीजिए। ब्रह्मा जी ने सुदर्शन चक्र को आदेशित किया। सुदर्शन चक्र संपूर्ण धरती की परिक्रमा करते करते उत्तर प्रदेश में धरती पर आकर गिर गए। चक्रकुंड का निर्माण हो गया। चक्रकुंड है अभी भी नैमिषारण्य में। सारे ऋषि मुनि महात्मा आ गए और आते आते कितनी गिनती होगी? 88,000। कितने महात्मा हैं? जोर से बोलिए थोड़ा। फलहारी बम सब चाहिए सब। बात सोच। 9 दिन तक बेसी डिस्टर्बो नहीं करवा चाहिए। व्रत में छी यहाँ सब कभी कथा कम बजबे छत बेसी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलिए।
तो नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि महात्मा आ गए, सबने आराधना प्रारंभ की। उसी समय व्यास जी के प्रधान शिष्य सूत जी महाराज पहुंचे। सूत जीव समावह वीर्यस्त्वं श्रावयसि घनः कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्यस्य महामते, व्यास शिष्य महामते। ऋषि मुनि महात्मा सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज की आराधना कर रहे हैं। स्वागत किया, व्यास मंच पर तिलक किया, पुष्पों की माला से स्वागत किया और कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप दीर्घ आयु हो, आप जुग जुग जिए। क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं? श्रोता को तो व्यास से आशीर्वाद लेना चाहिए। व्यास पीठ पर जो बैठते हैं सब प्रणाम करने के लिए आतुर रहते हैं। तो व्यास जी आगे, व्यास जी सुखदेव जी हैं, लेकिन यहां पर उल्टी गंगा बह रही है। श्रोता सब आशीर्वाद दे रहे हैं किनको? व्यास जी को। क्यों? क्योंकि व्यास जी की आयु कम है और श्रोता बड़े बड़े आयु वाले। इसलिए सौनकादिक ऋषिगण कहते हैं सूत जीव महावीर्यः, आप दीर्घायु हो, आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, आप जुग जुग जिए और जुग जुग तक हम सबको कथा सुनाए। इसलिए हम सबको भी आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग भी आपको ठीक ढंग से कथा सुना पाए। तो बिना आशीर्वाद के कुछ नहीं होता है। अभी तो नवरात्रि चल रही है, शक्ति की उपासना की जा रही है। आप लोग तो महाशक्ति हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। शौनकादिक ऋषिगण कहते हैं कि आपके मुखारबिंद से हमने विष्णु पुराण श्रवण किया, शिव महापुराण सुनी, जिसमें भस्म और रुद्राक्ष उपाख्यान की कथा है। अनेक महापुराणों का हमने आश्रय लिया, लेकिन हम अभी श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनना चाहते हैं। हे सूत जी महाराज, कलयुग का आगमन होने जा रहा है और जब कलयुग आता है तो इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः। ध्यान दीजिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ध्यान इधर दीजिए, अटेंशन प्लीज। इह घोरे कलो प्रायो, यह घोर कलयुग है और कलयुग आने पर क्या होता है? जीव का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव राक्षस के जैसा हो जाता है। देखने में तो एकदम पवित्र लगते हैं बाहर से, लेकिन भीतर से मन राक्षस के जैसा होता है। स्वभाव बाहर से महात्मा वाला, चंदन तिलक कर लिए, लेकिन भीतर से स्वभाव क्या है? भीतर से स्वभाव है राक्षसी। ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा जिसके आहार दूषित हो जाते हैं? जो मन हो गया खा लिए, जो मन हो गया देख लिए, जो मन हुआ बोल लिए, बात बात पर गाली बोलते हैं, बात बात पर कलह करने लगते हैं। इसलिए ना चाहते हुए जीवन में घर घर में देखी जाकर के अशांति मची हुई है। कलह, क्लेश, दुख सबके घर में व्याप्त है। किसी से जाकर के आप पूछिए कैसे हैं? मर रहे हैं। जाके पूछे कि कैसे हैं? मर रहे हैं। कोई नहीं कहेगा कि हम सुखी हैं। क्यों? तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। किसी के शरीर में कष्ट है, किसी के मन में कष्ट है, मेंटली टेंशन, शरीर में कहीं प्रॉब्लम है, रोग है, वो टेंशन, धन का अभाव है तो वो टेंशन। थोड़े थोड़े सब दुखी। ऐसा नहीं कि कोई एकदम कह दे कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। थोड़े थोड़े सब दुखी। फिर सुखी कौन है? सुखी राम को दास, जो भगवान भगवती की आराधना में रत हैं, लीन है, तल्लीन है। ऐसे जीव जो संसार की आशा नहीं करते हैं, ऐसे जीव सुखी हैं। जब हम दूसरों की आशा करेंगे तभी दुख प्रकट होगा। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। ऐसे कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे होगा? चंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा,
हंस चुगेगा दाना तुमका गौआ मोती रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पाऊंगा, गौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तुमका कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तुमका कौआ मोती खाएगा। ओ धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पर मात पिता को, बात बात पर मात पिता को बेटा आँख दिखाएगा। बात बात पर मात पिता को बेटा आँख दिखाएगा। मेरा हरि बोल। राजा और प्रजा दोनों में निस दिन होगी खींचातानी की जातानी, राजा और प्रजा दोनों में इसकी होगी की जातानी, की जातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी मनमानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी मनमानी। जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। हंस चुगेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, थोड़ा मस्ती में ताली बजाते हुए प्रेम से। सुनो सिया का युग में काला धन और काले मन होंगे मन होंगे। सुनो सिया का युग में काला धन और काले मन होंगे होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे निर्धन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे निर्धन होंगे। जो होगा लो भी और भोगी,
जोगी कहलाएगा, सुनेगा दाना उनका, पौवा मोती खाएगा, सुनेगा दाना उनका, पौवा मोती खाएगा। ओ मंदिर सुना सुना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। दारू को भट्टी पर भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। लॉकडाउन हुआ, लोग चल पड़े, तो लोग बोल रहे थे विपक्षी पार्टी के लोग सरकार कुछ कर नहीं रही है, कोरोना बढ़ रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। और एक दिन ऐसा हुआ कि दारू की भट्टी खुल गई, दारू की दुकान सबके सब शराब की दुकान खुल गए। कहाँ? यूपी में, नोएडा में। कोरोना को मात देते हुए सब लाइन में लग गए शराब की बोतलें लेने के लिए। मंदिर सोना सोना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। कैसा कन्या दान पिता ही, कैसा कन्या दान पिता ही, कन्या का धन खाएगा, सुनेगा दाना उनका, पौवा मोती खाएगा, सुनेगा दाना उनका, पौवा मोती खाएगा। हो रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुमका, पौवा मोती खाएगा, हंस चुनेगा दाना तुमका, पौवा मोती खाएगा। ओ पौवा मोती खाएगा, ओ पौवा मोती खाएगा, पौवा मोती खाएगा, पौवा मोती खाएगा, ओ पौवा मोती खाएगा, ओ पौवा मोती खाएगा। तो कलयुग आने पर सारी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, संस्कार समाप्त हो जाते हैं। न योगी नैव सिद्धोवा न ज्ञानी सत्क्रियो नर, कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। सारे साधन भस्म हो जाते हैं। कलयुग में 25% धर्म है, 75% अधर्म है। धर्म के 4 चरण है, ध्यान से सुनिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे। और जोर से बोलिए। धर्म के 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4। सत्यम शौचम दया दानम। धर्म के 4 चरण हैं। पहला चरण है सत्य। तो सत्य से लोग नाता तोड़ लेते हैं। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। थाली में खाए, टिश्यू पेपर से हाथ पोछे, चल दिए। धर्म का एक चरण है पवित्रता समाप्त। मुख में उंगली डालते हुए चाय पिएंगे, हाथ नहीं धोएंगे, पवित्रता समाप्त हो जाती है। पवित्रता नहीं होगी तो धर्म नहीं होगा। धर्म के 4 चरण है, ध्यान रखिए। आप कुछ भी खाएं, ऐसे करके खाएं, चाहे ऐसे करके खाएं, चाहे टच करके खाएं। आपका मुंह तो जानवर तो है नहीं कि सारा दिन जुगाली करते रहेंगे। हाथ पांव नहीं धोएंगे, कुल्ला आचमन करना पड़ेगा। धर्मशास्त्र का नियम है। घर से बाहर गए, फिर आए घर,
तो पाँव धोना चाहिए, कुल्ला चुमन करना चाहिए, भोजन करने से पहले पाँव धोना चाहिए, रात्रि में सोने से पहले पाँव धोना चाहिए, जो नियम है। नहीं करेंगे तो धर्म नहीं टिकेगा। पहला चरण है सत्य। तो लोग कलयुग में अधिक से अधिक झूठ का ही प्रयोग करते हैं, खूब झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने वाली मशीन आ गई है जिसका नाम है मोबाइल महारानी, कर्ण पिशाचनी यंत्र इसका नाम है। संस्कृत में क्या नाम है? कर्ण पिशाचनी यंत्र। भूत पकड़ ले तो छोड़ देती है, पिशाचनी पकड़ ले तो नहीं छोड़ती है। ये पिशाचनी है। कहां हो? मंडावली में है। कहां? तो चंद्री। तो लोग अनायास ही झूठ बोल लेते। क्या खा रहे हो? मटर पनीर। क्या खा रही है? दाल रोटी खा रही है। झूठ बोल देते हैं। तो सत्य का बोलबाला समाप्त। दूसरा चरण है तपस्या। लेकिन तपस्या करने के लिए शरीर ही पवित्र नहीं रहता, सामर्थ्य नहीं रहती, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तीसरा चरण है पवित्रता। पवित्रता चली जाती है, खान पान बदल जाते हैं, आहार विहार बदल जाते हैं। चौथा चरण है दान। तो जब श्रद्धा ही नहीं होगी तो दान क्यों करेंगे भाई? कोई बेस्या आ जाए नाचने के लिए, लाखों लोग लुटा देते हैं। तो संकल्प करना होगा तो आज भी लोग अपना लोग एकटक ही ताका लगे छिलो। बड़ा समस्या छे। 500 गड्डी वाला नोट के देखबे यहाँ के ढेर रास एकटक ही नहीं रही। ऐसी स्थिति आ जाती है। दया दानम न विद्यते, दया समाप्त हो जाती है, जीवों की हत्या होने लगती है और दान भी समाप्त हो जाता है। ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा? कलि केवल मल मूल मलि ना। शब्द पर गौर करिए, ध्यान दीजिए। कलि केवल मल मलिना। कलि केवल कलयुग में रहने वाले प्राणियों की दृष्टि सदैव पाप में ही रहती है, धर्म में नहीं। कभी कभार मन हो गया तो चलिए मंदिर चले जाते हैं। कलि केवल मल मूल मलि। कलि केवल मल मूल मलिना। अभी चल रही है नवरात्रि, और जाकर के देखिए घर में जाकर के, किसी घर में, शायद किसी के घर में सत्संग होता हो टीवी पर, दोनों टाइम चलती रहती है धारावाहिक। धारावाहिक चल रही, सीरियल चल रही है, और किए हैं व्रत और देख रहे हैं सास बहू का झगड़ा, बहू और ननद की तकरार, पति और पत्नी की तलाक, यही सीन देख रहे हैं। तो कलयुग में हमारा स्वभाव ही ऐसा हो जाता है। क्या हो जाता है? कलि केवल मल मलिना। कलि केवल मलिना। पाप पयो निधि जन मन मीना। पाप पयो किसी मछली को अगर सरोवर से, तालाब से निकाल करके पवित्र जल में रखा जाए तो अच्छा लगेगा उसको? पाप पयो निधि जनमन मीना। आजकल देखेंगे आप, प्रसाद वितरण होता है, थोड़ा दीजिए, थोड़ा। क्या दीजिए? थोड़ा दीजिए। चरणामृत थोड़ा दीजिए, थोड़ा।
और वहीं पर जब भैया थोड़ा तीखा बना करके देना गोलगप्पा थोड़ा, तो लोग हाथ बढ़ा देते हैं, थोड़ा और दीजिए, बर्गर थोड़ा और, चाउमीन थोड़ा और। लेकिन वहीं प्रसाद का जब स्थान होगा, चरणामृत का जब स्थान होगा, थोड़ा दीजिए, थोड़ा। क्योंकि कली कल केवल मलमूल मलीना पाप पयो निधि जनमन मीना। मन में पाप सिक्का जमा देता है, जगह बना देता है, पाप पयो निधि जनमन मीना, कली केवल मलमूल मलीना। ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा महाराज? कलो अन्नगत प्राणा लोका स्वल्पायुस्तथा निर्धनाश्च भविष्यन्ति नाना पीड़ा प्रपीड़िता। कलयुग में अन्न के आहार पर लोग जीवित रहेंगे, ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा? इसलिए आयु कम होगी। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। मंद बुद्धि होंगे, आलसी होंगे, भाग्यहीन होंगे, संस्कारहीन होंगे। सवेरे सवेरे उठ करके पहले खाएंगे, 3 बजे नहाएंगे, सवेरे सवेरे उठकर ही चालू। बेड पर अगर टी ना आ जाए, चाय जब तक ना आए तब तक आंखें नहीं खुलती। प्रभाते चाय दर्शनम, पहले क्या होता था? प्रभाते कर दर्शनम, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद। प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वशने देवी पर्वतस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व। हम लोग उठते हैं, पहले चाय का दर्शन हो जाए, उसके बाद मोबाइल महारानी को प्रणाम। कहाँ है मोबाइल? लाओ मोबाइल। सब सिस्टम उल्टा पुल्टा हो गया कि नहीं? कहेंगे कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, समस्याएं हम लोग स्वयं ला रहे हैं। ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा? सूत जी महाराज ने कहा, साधु पृष्ठम महाभागा लोकानाम हितकाम्य सर्वशास्त्रस्य यत्सारम तद्वो वक्ष्याम्य शेषतः। हे सौनकादिक ऋषि, आपका जो प्रश्न है वो उत्तम है, क्योंकि आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न किया है। व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, पर्सनल अकाउंट नहीं है, सबके लिए है, जिससे सबका कल्याण हो। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, सबका कल्याण हो। कबीर बाबा कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। भारतीय संस्कृति और वेस्टर्न कल्चर में क्या अंतर है? इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर। आज हम लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा वेस्टर्न मॉडर्न हो, वेस्टर्न टॉकिंग, वॉकिंग, फूडिंग, ईटिंग सब कुछ चल रहा है, ड्रेसिंग सब। भारतीय संस्कृति क्या कहती है? अयम निजा परो वेति गणनाम लघु चेतसा उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह दूसरे का है, ऐसी छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति का विचार होता है। ऐसा विचार कलुषित हृदय वाले लोग करते हैं। लेकिन उदार चरितानाम, जिनका मन उदार है, विशाल है, धरती ही हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती क्या है? इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में भावना हो। अभी जो संकल्प हुआ है, संपूर्ण विश्व के कल्याण का हम लोग संकल्प करते हैं, सबका कल्याण हो। लेकिन अंग्रेज क्या कहते हैं? एक अंग्रेज का लेखक हुआ शेक्सपियर, और शेक्सपियर क्या कहते हैं? वर्ल्ड इज ए मार्केट, वर्ल्ड इज ए मार्केट, सारा संसार एक बाजार है। हम लोग क्या कहते हैं? सारा संसार एक परिवार है। तो परिवार में संस्कार होता है और बाजार में व्यापार होता है। यही अंतर है सोच का, यही अंतर है सोच का। इसलिए जो भारतीय संस्कृति है उसका जो महत्व है, ऐसा महत्व किसी का नहीं। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। इसलिए संपूर्ण विश्व में जो हमारी संस्कृति है किसी की नहीं,
बोले प्रेम से सनातन धर्म की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं तभी तक तीर्थ तपस्या व्रत गर्जना करते हैं, तभी तक पाप किसी को कष्ट देता है जब तक जीव देवी भागवत का आश्रय ना ले ले। और जब ही हम लोग देवी भागवत सुन लेते हैं, भगवती की महिमा सुन लेते हैं, तभी शरीर से पाप हट जाता है, पाप छोड़ देते हैं। तावत क्लेशावहम नृणाम उपसर्ग महात्मा। इस जगत में अगर कोई गरीब दिख रहा है, दीन दुखी दिख रहा है, दरिद्र दिख रहा है, भाग्यहीन, कर्महीन, संस्कारहीन, तो समझ लीजिए कि उसने पूर्व जन्म में देवी की उपासना नहीं की। अगर वो भगवती की उपासना किया रहता तो जीवन में दुर्गति नहीं होती। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। दुर्गति किसकी होती है? जो मां भगवती की उपासना से वंचित है। इसलिए शक्ति की उपासना सबको करनी चाहिए। भक्तराज प्रहलाद जी, उनका महत्व जगत में क्यों बढ़ा? भक्ति की शक्ति के कारण। भीष्म पितामह का महत्व, श्री हनुमान जी महाराज का महत्व ब्रह्मचर्य शक्ति के कारण। गोपियों को भगवान कैसे मिल गए? प्रेम शक्ति के कारण। बिना शक्ति के कुछ नहीं होता है, शक्ति चाहिए। वीर शिवाजी का नाम, महाराणा प्रताप का नाम क्यों अमर है? तो कहते हैं महाराज पराक्रम शक्ति के कारण। महर्षि व्यास जी और आदि कवि वाल्मीकि जी का नाम क्यों है जगत में? कवित्व शक्ति के कारण। इसलिए शक्ति तो चाहिए। तो शक्ति कैसे मिलेगी? आराधना करने से मिलेगी। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। असंभव को संभव बनाती है तू। असंभव को संभव कौन कर सकती है? केवल मां कर सकती है, सब नहीं कर सकते हैं। असंभव को संभव बनाती है तू, लय प्रलय करके दुनिया बनाती है तू। सूरज तारे पवन अग्नि भूमि गगन, सूरज तारे पवन अग्नि भूमि गगन, ब्रह्म शंकर हरि को बनाती है तू। ब्रह्म शंकर हरि को बनाती हो तुम। महाराज जी ये आज की रचना है, आइए रचना मिले है दोपहर में, एज का रचना अच्छी। तो मां भगवती से क्या प्रार्थना करते हैं सूत जी महाराज? कर दो कृपा कल्याणी दुर्गा भवानी, कर दो कृपा कल्याणी मां दुर्गा। थोड़ा प्रेम से मस्ती में हाथों को ऊपर करके दुर्गा भवानी मैया, दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी मैया, दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी मैया जग कल्याणी, दुर्गा भवानी मैया जग कल्याणी। कर दो कृपा कल्याणी दुर्गा भवानी, कर दो कृपा कल्याणी। Everybody, हरि बोल। जय जय। भीड़ पड़ी भक्तों पे जब जब, भीड़ पड़ी भक्तों पे जब जब, भीड़ पड़ी भीड़ पड़ी
जब भीड़ पड़ी भक्तों में जब जब प्रगट भई माँ जग में तब तब प्रगट भई माँ जग में तब तब भीड़ पड़ी भक्तों पे जब जब भीड़ पड़ी भक्तों में जब जब प्रगट भई माँ जग में तब तब प्रगट भई माँ जग में तब तब 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 महिमा वेद बखानी महिमा वेद बखानी मैया दुर्गा भवानी महिमा वेद भवानी मैया दुर्गा भवानी महिमा वेद बखानी जय दुर्गा भवानी महिमा वेद भवानी मैया दुर्गा भवानी राधे और माँ ने क्या क्या किया शुंभ निशुंभ तनुज संघारे शुंभ निशुंभ तनुज संहारे शुंभ निशुंभ तनुज संघारे शुंभ निशुंभ तनुज संहारे महिषासुर के हृदय पिदारे महिषासुर महिषासुर के हृदय पिदारे महिषासुर के हृदय पिदारे महिषासुर के हृदय पिदारे चंड मुंड रणभूमि संघारे चंड मुंड चंड मुंड पटक कर मारे चंड पटक कर मारे और थोड़ा प्रेम से हाथों को ऊपर करके प्रेम से ताली बजाते हुए अद्भुत रूप निराली अद्भुत रूप निराली मैया भवानी अद्भुत रूप निराली मैया दुर्गा भवानी अद्भुत कृपा कल्याणी मैया दुर्गा भवानी हर दो कृपा कल्याणी मैया दुर्गा बोले प्रेम से शेरों वाली मैया की माँ का स्वरूप कैसा है अवलोकन करिए दर्शन करिए माँ अम्बे अष्टभुजा अष्टभुजा अष्टभुजा
अष्टभुजाधा रीमा अम्बे, अष्टभुजाधारी मां अम्बे। और किसको किसको मां का दर्शन चाहिए? हाथ ऊपर करिए थोड़ा प्रेम से। नहीं चाहिए? दर्शन दे दो मां जगदम्बे, 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 दर्शन दे दो, 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 दर्शन दे दो। और नटवर गावे कहानी, नटवर गावे कहानी, मैया कर दो कृपा कल्याणी, मैया भगवान कर दो कृपा कल्याणी, मैया दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी मैया जग कल्याणी, दुर्गा भवानी मैया जग कल्याणी, दुर्गा भवानी मैया जग कल्याणी, दुर्गा भवानी मैया जग कल्याणी। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कृपा कल्याणी, मैया दुर्गा भवानी। हरि बोल। कर दो कृपा कल्याणी, मैया दुर्गा भवानी। सूत सूत महाभाग वद। हे सूत जी महाराज, अब धन्य हो धन्य हो। अब ये बताइए कि वो मां भगवती कौन है, उनकी आराधना कैसे की जाती है? आप जो कहते हैं कि समस्त पुराणों में देवी भागवत श्रेष्ठ हैं, तो उनका क्या नियम है, विधान क्या है? संसार में कौन से मनुष्यों ने सबसे पहले कथा सुनी और सुनने से क्या क्या मिला? विधान पूर्वक हमको बताइए। कैर मानवे सुरतम पूर्वम कान कान कामान। सुनने से कौन से फल की प्राप्ति हुई? कितने दिनों में सुननी चाहिए, कब सुननी चाहिए, क्या नियम है, क्या विधान है, हमको विस्तार से बताइए। सूतोवाच, सूत जी महाराज कहते हैं, प्राचीन काल में विष्णु रंसो मुनिर्जात सत्यवत्याम पराशरात् विभज्य वेदांश चतुरः शिष्यान् अध्यापयत् पुरा। प्राचीन काल में वशिष्ठ मुनि के वंश में एक महात्मा, उनका नाम हुआ पराशर ऋषि। क्या नाम हुआ? महर्षि पराशर, जिनके नाम से गोत्र भी चलता है, पराशर गोत्र वाले। महर्षि पराशर जी परम विद्वान। महर्षि पराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु प्रकट हो गए महर्षि वेदव्यास के रूप में। बोले प्रेम से वेदव्यास भगवान की जय हो। वेदांश चतुरो भाग, एक वेद का 4 भाग कर दिए, एक वेद 4 भाग बना दिए, इसलिए इनका नाम वेदव्यास परा। व्यास मतलब होता है विस्तार करने वाला, व्यास मतलब विस्तार करने वाला। इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण नाम क्योंकि भगवान कृष्ण के अवतार हैं। द्वीप पर जमुना जी के द्वीप पर जन्म हुआ इसलिए द्वैपायन, और वेद का विस्तार किया इसलिए वेदव्यास, और अपने शिष्यों को प्रदान किया। लेकिन वेद पर सबका अधिकार नहीं है, वेद पर सबका अधिकार नहीं। अब तर्क वितर्क आप हमारे साथ कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रीय परंपरा हम आपको सुना रहे। शास्त्र क्या कहते हैं?
वेद पर किसका अधिकार नहीं है? तो व्रात्याणाम द्विजबंधूणाम वेदेषु अनधिकारिणाम स्त्रीणाम दुर्मेधशाम नृणाम धर्म ज्ञानम कथम भवे। वेद का निर्माण तो किया, विस्तार तो किया, लेकिन जो पतित है, पथ भ्रष्ट है, पतित का अर्थ होता है गिरा हुआ, जो गलत काम करते हैं और छुप छुप के करना पड़ता है उसे ही पतित कहते हैं। आप भजन करेंगे, झोड़ी माला में जप करेंगे तो आपको छुप के करना पड़ेगा, चंदन तिलक लगाने के लिए छुपना पड़ेगा, व्रत करने के लिए, मंदिर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, सत्कर्म करने के लिए छुपना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन अब शराब पिएंगे तो छुपना पड़ेगा, सिगरेट पिएंगे छुपना पड़ेगा, शिखर खाएंगे छुप के लोग खाते हैं, और जो छुप के नहीं खाते हैं ऐसे निर्लज भी होते हैं जो दिखा करके भी करते हैं। देखो हम कर रहे हैं फू चलते चलते। तो पतित जो है ऐसे व्यक्ति वेद का अधिकार उनको प्राप्त नहीं है, क्योंकि वेद का नियम है, सिद्धांत है। वेद कहते हैं आचार हीणाह न पुनन्ति वेदा, जो आचरण से हीन है, पथ भ्रष्ट है, वेद भगवान कहते हैं हम उसका कल्याण नहीं करेंगे। संस्कारी होकर के आओ हमारी शरण में, तुम तुम्हारा कल्याण करेंगे, और संस्कार में नहीं रहोगे तो कल्याण नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए बिजली है, करंट है, आप संस्कार पूर्वक उपयोग कीजिए, टीवी लगाइए, फ्रिज लगाइए, कूलर लगाइए, एसी लगाइए, तो बिजली सुख देती है। जा करके नंगी तार को पकड़ लीजिए, झूला झूल लीजिए 32,000 वोल्ट में, तो राम नाम सत्य है। संस्कार में आएंगे तो कल्याण होगा, सुख मिलेगा, और अनडिसिप्लिन होकर के जाएंगे तो वही बिजली नष्ट कर देती है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उद्धार करते हैं, लेकिन अगर आप अनडिसिप्लिन हो जाएंगे, अनुशासनहीन हो जाएंगे तो धर्म ही विनाश कर देते हैं, धर्म ही विनाश कर देते हैं। भगवान ही सुख करता है और भगवान ही दुख हरता है, दोनों हैं। भगवान सुख भी देते हैं, दुख भी हरण करते हैं, और संसार का नाश करने वाले भी वही हैं, जन्म भी देते हैं और नाश भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति का वेद पर अधिकार नहीं। जो ब्राह्मण में जन्म लेकर, ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मणोचित कर्तव्य नहीं करते हैं, उनका भी अधिकार वेद पर नहीं है। बुरा ना लगे, बुरा ना मानो, होली है, बोली प्रेम से राधे राधे। जो उस संस्कार में नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का भी अधिकार उस पर नहीं है। उसके बाद कहा जो यज्ञोपवीत से हीन है, जनेऊ धारण नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति वेद के अधिकारी नहीं है। स्त्री नाम, स्त्रियों का अधिकार वेद पर नहीं है। दुर्मेधसाम, जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, ऐसे व्यक्ति का अधिकार नहीं है। अब कहेंगे कि स्त्रियों का अधिकार क्यों नहीं है? तो वेद पढ़ने के लिए गुरुकुल जाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले सवेरे सवेरे 4 बजे उठ करके संध्या वंदन करना पड़ेगा, यज्ञोपवीत धारण करनी पड़ेगी, संध्या वंदन करना पड़ेगा, सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा, और बड़े नियम कानून का पालन करते हुए, गुरु के साथ रहते हुए आपको वेद पढ़ना पड़ेगा। संभव है? स्त्री की मर्यादा रहेगी, इज्जत रहेगी? सोचिए आप, नहीं रहेगी। इसलिए स्त्रियों का कर्तव्य दिया कि वह घर का सारा काम करे, घर का देखभाल करे, समाज, अच्छे समाज का निर्माण करे, धर्मात्मा पुत्र को उत्पन्न करे और धर्ममय समाज का निर्माण करे। नारियां देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारी ना हो तो अच्छे समाज का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए पुरुष परीक्षा ग्रंथ विद्यापति जी की रचना है, पुरुष परीक्षा। उसमें कहते हैं समाजस्य यानम स्त्री भी पुरुषे नारी भिश्च चलती। समाज की गाड़ी अकेले पुरुष नहीं चला सकते हैं बिना नारी के सहयोग के। जब कन्यादान होता है तो पति का हाथ नीचे होता है और पत्नी का हाथ, वधू का हाथ के ऊपर होता है। लेकिन जब कन्यादान संपन्न हो जाता है और अंत में पूर्णाहुति दी जाती है, मूर्धानंद दिवो अर्तिम पृथिव्या, तो पंडित जी कहते हैं
कि अपने पति की बाह को पकड़ लीजिए, पूर्णाहुति हो रही है, अग्नि में अंतिम आहुति दी जाएगी, तो पत्नी बाह पकड़ती है। क्यों? संकेत है कि हम आपको गिरने नहीं देंगे, संभाल के रखेंगे, आपको हम हल्का नहीं होने देंगे। आपके साथ कदम से कदम मिला करके, धर्म पथ हो चाहे सुख पथ हो चाहे दुख पथ हो, छाया की भांति हम आपके साथ रहेंगे और कभी आपको कमजोर नहीं होने देंगे। इसलिए स्त्रियों का धर्म है उस समाज का निर्माण करें। तो फिर इनका कल्याण कैसे होगा? तो विचारे तत्व मनसा भगवान बादरायण। महर्षि वेदव्यास जी ने विचार किया कि इनका कल्याण कैसे होगा, तो पुराणों का निर्माण किया, महाभारत का निर्माण किया, और उसका निर्माण करके महाराज समाज को एक उचित दशा प्रदान की। और ये जो पंचम वेद भागवत, इस पर सबका अधिकार है। स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं, चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब पढ़ सकते हैं। चाहे पतित हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे दुष्टात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, चाहे निर्धन हो, चाहे धनवान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे दुर्बल हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, इस पर सबका अधिकार है। सब सुन सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। और यही वो कथा है जब तक्षक नाग के द्वारा महाराज परीक्षित की मृत्यु हुई। परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई? सर्पदंश के द्वारा। इति लंघित मर्यादम, 7वें दिन तक्षक नाग ने डस लिया। और सर्प के द्वारा जिसकी मृत्यु होती है उसकी अधोगति होती है, उद्धार नहीं होता, शास्त्र कहते हैं। तो इनके पुत्र हैं, उनका नाम है जन्मेजय जी। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो परीक्षित जी के कल्याण की भावना से जन्मेजय जी महाराज ने देवी भागवत की कथा सुनी और इनका कल्याण हो गया। नवाह यज्ञ संपूर्णे परीक्षिदपि भूपति। विमान पर बैठ करके भगवती जगदम्बा के धाम को गए। इसलिए 18 पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम। 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सर्वोत्तम पुराण है। क्या कहते हैं? जो जीव, जो मनुष्य इस कथा को सुनते हैं उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। और सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलम, जो सभी दानों से प्राप्त होगा वो फल देवी भागवत से प्राप्त होगा। सभी यज्ञों का फल देवी भागवत सुनने से प्राप्त हो जाता है। सभी तीर्थों का फल केवल कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। आपसे कोई कहे कि सारे तीर्थ करके आओ, संभव है? कितने तीर्थ हैं? 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। कदम कदम पर तीर्थ है, संभव है? एक प्रयाग में कुंभ लगा तो भगदड़ हो गया, जा नहीं पाए, कितने व्यक्ति नहीं जा पाए। 3.5 करोड़ तीर्थ की यात्रा कैसे कर सकते हैं? लेकिन अगर सकृत पुराण सर्वनाथ एक बार भी कथा सुन ली जाए, सकृत मतलब एक बार, सकृत मतलब अगर एक बार भी कथा सुन ली जाए मन लगा करके, तो सभी यज्ञों का फल, सभी तीर्थों का फल, सभी व्रतों का फल, एक नवरात्रि का फल नहीं, अनंत अनंत नवरात्रि व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में अनेक धर्म थे, अनेक व्रत नियम थे, लेकिन कलयुग का एक ही नियम है, भगवान की कथा सुनो, भगवती की कथा सुनो और संसार सागर से उसका बेड़ा पार अपने आप हो जाता है। धर्माचार विहीनानाम कल्ला वल्पायुषाम नृणाम। जो धर्म आचरण से हीन व्यक्ति हैं वो व्रत नहीं कर पाएंगे। हमारा एक वीडियो है इंस्टाग्राम पर कि व्रत के दिन क्या क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग क्या क्या कमेंट कर देते हैं उसमें। इस कलयुग में हम नियम से व्रत नहीं कर पाएंगे। व्रत के दिन दूसरे के घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए।
अब जिसका अन्न जल ग्रहण करेंगे पुण्य उसी को प्राप्त होगा। जैसे हम लोग पंडित हैं तो हम लोग किसके घर का अन्न जल ग्रहण करते हैं? जजमान के घर का। तो जजमान को पुण्य दे करके जाते हैं, है कि नहीं? और आप अगर करेंगे तो आपका पुण्य सुरक्षित नहीं रहेगा, कलयुग में तो होगा नहीं। कोई इनवाइट कर देगा, आओ हमारे घर, और लस्सी बनी है, जूस बना है तो लेना पड़ेगा। तो कलयुग में ये सारे साधन संभव नहीं है। व्रत में सोना नहीं चाहिए, व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। सब संभव है? हो जाएगा तो व्रत भंग हो जाता है। व्रत का नियम है कि अपने स्वामी से आदेश लेना चाहिए, अपने मालिक से, चाहे वो माता पिता हो चाहे पति हो, उनसे पहले पूछनी चाहिए क्या हम व्रत करें? ठीक है करिए, तो ठीक है। अगर वो मना करते तो नहीं करिए। अगर वो मना कर दे कि नहीं व्रत नहीं करो, तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है, नहीं हम करेंगे, हम अगले दिन एम्स में स्वामी जी सारी रात फक फक कर रहे हैं, तो व्रत करके कोई पुण्य नहीं मिलेगा। शरीर स्वस्थ हो तो व्रत करिए, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो जप करिए, माँ भगवती का नाम लीजिए, खूब नाम लीजिए, भगवान का नाम जप करिए। नाम जप से श्रेष्ठ साधन नहीं। इसलिए देवी भागवत सर्वोत्तम है। यदि एक श्लोक भी सुन लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तो करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगर पूरा श्लोक ना हो तो आधा, आधा ना हो तो आधा। श्लोकम श्लोकार्ध पादम वा यो अंते भागवतम पठे। जैसे देख लीजिए, जैसे श्रीमद् भागवत है, उसका एक श्लोक बड़ा सुप्रसिद्ध है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पूरा श्लोक हुआ, 4 चरण है इसमें। हो सकता है किसी को टाइम नहीं है, एक श्लोक पढ़ने में करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है, अश्वमेध इत्यादि यज्ञ का। और एक अश्वमेध यज्ञ करने में कितना समय लगता है? 1 साल। जजमान को 1 साल तक व्रत करना पड़ता है। एक अश्वमेध यज्ञ में 1 साल तक 365 दिन व्रत करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, भूमि पर सोना पड़ेगा। संभव नहीं कलयुग में। और एक श्लोक पढ़ लीजिए भागवत का, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है एक श्लोक में। तो किसी ने कहा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं, थोड़ा और कम कीजिए, तो आधा कर दो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, आधा कर दो तो भी वही फल। कहा अगर इतना भी टाइम न, थोड़ा और कम कर दीजिए, तो कहा कृष्णाय वासुदेवाय। अरे कम से कम इतना तो कहो भाई, हाँ आलसी साहब, इतना तो कम से कम कहो। अगर इतना भी रोज पाठ कर लें, गोविंदाय नमो नमः, बोलिए प्रेम से गोविंदाय, एक बार और जोर से बोलिए, कितना फल मिल गया? अनंत अनंत जन्मों के जो यज्ञों का पुण्य है वह प्राप्त हो गया। इतना। जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय 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 राधा रमन प्यारो राधा रमन। इसलिए अत्यंत श्रेष्ठ है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। सुनने का क्या नियम है? सूत जी महाराज कहते हैं, मासानाम नियमो नात्र दिनानाम नियमोपि न मास का नियम है न दिन का नियम है। जब मन हो जाए, यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता। जब भक्ति हृदय में प्रकट हो जाए तभी आप
पूजा पाठ जो करना है, सत्कर्म करना है, रुद्राभिषेक करना है, अनुष्ठान करवाना है, जब इच्छा हो जाए तभी कर लेनी चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। और जब झगड़ा करने का मन हो, किसी की निंदा करने का मन हो, उसको टालते रहिए। थोड़ा पंडित जी से दिन दिखाएंगे, मुहूर्त निकलवा करके ही झगड़ा करेंगे, और ऐसा मुहूर्त निकलेगा ही नहीं। और जब अच्छा कर्म करना हो तो सुबह से शीघ्रम, जितनी जल्दी हो जाए। भैया थोड़ा इको कम करो, डिले कम करो हल्का। होली प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। लेकिन देवी भागवत सुनने का 4 पक्ष सबसे उत्तम है। आसुने मधुमासे वा तपोमासे शुचो तथा। आश्विन चैत्र माघ और आषाढ़ की जो दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा पूजा कितनी होती है? 4। अच्छा, नवरात्रि कितनी होती है? कितनी होती है? जोर से बोलिए। पूरा कांग्रेस या 4? 4 दुर्गा पूजा। आषाढ़ चैत्र माघ, आषाढ़ चैत्र और आश्विन। और एक और नवरात्रि होती है, उसका नाम है गौ नवरात्रि, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तिथि तक होती है। उसको गौ नवरात्रि बोलते हैं साधु संत महात्मा की भाषा में। उसमें गौ उपासना की जाती है, जिसमें गोपाष्टमी होती है, गौ पूजा होती है, गोवर्धन जी की पूजा होती है, उसे गौ नवरात्रि बोलते हैं। ये 4 जो पक्ष है, माघ मास, चैत्र मास, आषाढ़ मास और आश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि है, इस 4 मास में बिना दिन दिखाए कथा हो सकती है, अपने आप हो जाती है। इसमें मुहूर्त नहीं निकलवाना पड़ता है कि भद्रा है कि रिक्ता है, कुछ नहीं, प्रतिपदा तिथि से आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस कथा को सुनने से क्या प्राप्त होता है, किसके किसके पाप नष्ट हो जाते हैं? तो कहते हैं ये दुर्हृदा पापरता विमूढ़ा मित्रद्रोहो वेद विनिंदकाश्च। जो व्यक्ति मूर्ख है, ऐसे व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। जिसका हृदय पाप से आसक्त है, उसका कल्याण हो जाता है। जो दूसरे के धन और दूसरी की स्त्री को हड़पने में लगे रहते हैं, ऐसे भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। जो जीवन में सदा पाप ही करते हैं, धर्म करते ही नहीं है, और भूल चूक से कहीं कथा सुनने के लिए मिल जाए और उस दिन कान पकड़ ले कि अब हम दोबारा पाप नहीं करेंगे, सच्ची भावना से उसका कल्याण हो जाता है। गो देवता ब्राह्मण भक्तिहीना, जो गो सेवा से वंचित है, देवता की उपासना से वंचित है, ब्राह्मण के आदर से वंचित है, ब्राह्मण की सेवा से वंचित है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। न ब्राह्मणे स्तुलेर भूत मन्यत। इस जगत में ब्राह्मण की तुलना नहीं है। जो वास्तविक में ब्राह्मण हैं, सदाचारी हैं, संस्कारी हैं, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी का अनादर नहीं करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का वचन कभी खाली नहीं जाता, असफल निष्फल नहीं होता। इसलिए लिखा है स्कंद पुराण में, निंदते वेद शास्त्राणि वैष्णवम ब्राह्मणम तथा। जो वेद की निंदा करता है, जो शास्त्र की निंदा, शास्त्र से क्या होता है, वेद से क्या होता है, ऐसा बोलने वाले व्यक्ति का मुख दर्शन नहीं करना चाहिए। मुख देखने मात्र से प्रायश्चित लग जाता है। तो प्रायश्चित कैसे छूटेगा? तो सूर्य को जब अर्घ प्रदान करते हैं तब जाकर के प्रायश्चित होता है। वेद की निंदा करने वाले का मुख नहीं देखना चाहिए, शास्त्रों की निंदा करने वाले का मुख नहीं देखना चाहिए, ब्राह्मणों की निंदा करने वाले की, अरे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई हो, क्योंकि निंदा से बड़ा कोई पाप जगत में नास्ति निंदा समम पापम। बोलिए प्रेम से राधे राधे। ध्यान किधर है? एक बार और प्रेम से बोलिए राधे राधे, और जोर से। और कुर्सी पर जो बैठे हैं उनको लाइसेंस मिल चुका है कि हम लोग नहीं बोलेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब हुई ना बात? तो कहते महाराज, जो गो ब्राह्मण देवता की भक्ति से विहीन है,
ऐसे भी व्यक्ति अगर उनकी शरण में आ जाते हैं तो नवाहि यज्ञेन भवन्ति शुद्धा, पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भी जीव पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चाहे जीवन में कोई भी कष्ट हो, आप देवी भागवत का अनुष्ठान करिए। उपसर्ग भयम घोरम महामारी समुद्भवम, आपके घर में क्लेश है, भूत प्रेत की बाधा है, धन संपत्ति में वृद्धि नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, घर में कलह का वातावरण है, आप केवल देवी भागवत की पुस्तक खरीद के घर में रख लीजिए, सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी। अब देखिए खरीद के, लेकिन घर में कुत्ता खरीद के पालेंगे, देवी भागवत क्यों रखेंगे? बड़ी बड़ी मशीन, एसी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन रखेंगे, लेकिन 1000-2000 का पुस्तक नहीं रखेंगे, ग्रंथ नहीं रखेंगे। ऐसी समस्या है। लोग सनातन धर्म के लिए खूब हल्ला बोलते रहते हैं, देश की संविधान के लिए, सनातन के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन मस्तक पर चंदन नहीं होता है, मस्तक पर तिलक नहीं होता है। अगर कोई तिलक करके निकल जाए तो क्या कहीं पर निमंत्रण था? 5000 रुपए किलो मिलता है फेयर लवली। कितने रुपए मिलता है? कभी गन्ना किए हैं? 5 ग्राम 10 ग्राम का होता है, शायद 100-200 रुपए में मिलता है। तो 5000 रुपए किलो फेयर लवली लगाएंगे, लेकिन तिलक नहीं लगाएंगे। दुर्गा पूजा चल रही है, पंडित जी थोड़ा तिलक कर दीजिए। अब सोचिए, अब घर से अगर तिलक करके आएंगे तो तिलक लगवाना पड़ेगा। तो जो घर में भगवान भगवती को चंदन अर्पित करेंगे वही चंदन लगाएंगे। तो शिखा तिलक विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम। अगर कोई तिलक कर ले, अरे आडंबर कर रहा है, तुम जो झुमका पहन के आई हो, नौलखा हार, वो आडंबर नहीं है? तुम जो सिल्क कुर्ता पहन के आओ, आडंबर नहीं है? तुम जो स्टाइल यो हनी सिंह दे के आए हो, आडंबर नहीं है? लेकिन हमने चंदन कर लिया तो आडंबर हो गया। तो आडंबर है तो है, दिखावा है तो है। जाने बिनु नहीं होई प्रतीति। क्या आप कह सकते हैं कि हम ऑफिस जाएंगे तो कार्ड लेकर नहीं जाएंगे, लटका करके गले में? क्या वो दिखावा है? ड्रेस पहन के नहीं जाएंगे, डॉक्टर क्या कहेंगे? दिखावा है? तो सनातन पर ही प्रहार किया जाता है। कोई मुसलमान अगर टोपी पहन के जाए तो कोई उसे कहीं कहता नहीं है क्या बात है भैया, आज टोपी पहन के जा रहे हो। लेकिन अगर हिंदू धोती पहन ले तो सारे मोहल्ला में हल्ला हो जाता है, अरे आज धोती पहन लिया, आज चंदन लगा लिया। अगर कोई बच्चा सिखा रख ले, टीक बोलते हैं मैथिली में, टीक सिखा, तो सारे स्कूल में हल्ला हो जाएगा, सनातनी है, ये है, वो है। अब देख लीजिए, आप हल्ला करेंगे फेसबुक पर सनातन के नाम पर, मिथिला मैथिली के नाम पर नहीं, लेकिन उसका जो नियम है वो नहीं करेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। एक बार और जोर से बोलिए राधे राधे। तो कहते हैं बालक ग्रह कृतम यच्च, बच्चों में ग्रह होता है, बचपन बाल अवस्था से लेकर के, माने जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक बाल ग्रह होता है। तो अगर बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो भी देवी भागवत का आश्रय लीजिए। भूत प्रेत की बाधा है, निगेटिव प्रभाव है, कुछ नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी भगत के पास नहीं जाना है। अब देवी भागवत पुस्तक घर में लाइए, प्रेम से पूजा करिए, समय मिले तो पढ़िए, अगर ना पढ़ सके तो किसी से कहिए तुम सुनाओ, क्योंकि भावार्थ है, संस्कृत भी और हिंदी भी है, एक तरफ संस्कृत और एक तरफ हिंदी है। तो आप बच्चों से भी कहेंगे एक अध्याय सुना दो हमको, तो नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो कल्याण हो जाएगा महाराज। और यदि आप चाहते हैं कि संतान नहीं हो रहा है तो भी संकल्प कीजिए, धन नहीं हो रहा है तो भी संकल्प कीजिए। देखिए वसुदेव जी महाराज के पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण एक बार जंगल गए अन्वेषण करने के लिए, और जंगल में खो गए। और वसुदेव जी महाराज चिंतित, हमारा पुत्र कहाँ चला गया, जिस पुत्र की रक्षा के लिए हमने क्या क्या कष्ट सहे कंस के कारागार में, वो हमारा लाडला कृष्ण कहाँ खो गया। तो देवर्षि नारद जी आ गए, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ ब्रह्मलोक से। बसदेव जी महाराज ने जिज्ञासा की तो देवी भागवत का अनुष्ठान किया। 9 दिनों तक नवरात्रि का उत्सव मनाया और उसी के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। भगवती की आराधना करके श्रीमद् भागवत में लिखा है 10वें स्कंद में, उपतस्तुम महामायाम कृष्णाम दुर्गाम कृष्णोपलब्धये। भगवती दुर्गा की उपासना करने से ही बसदेव जी महाराज को श्री कृष्ण जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। राधा रानी से जाके पूछिए कि कृष्ण जैसे पति कैसे मिले, तो भगवती की आराधना करने से कृष्ण जैसे पति मिले। इसलिए सबको भगवती की उपासना करानी चाहिए। आपके घर में बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उसे बोलिए सवेरे सवेरे उठते ही राधे राधे बोलो 10 बार। उसके बाद जाओ जो करना है, दुर्गे दुर्गे बोलो, श्यामा श्यामा बोलो, कृष्णा कृष्णा बोलो। केवल 10 बार बोलिए, उससे ज्यादा नहीं कहते हैं। केवल ओनली फॉर 10, केवल 10 बार आप भगवान का नाम लीजिए, लेकिन नित्य नियम से लीजिए, कभी छूटे नहीं। अब देखिए आपका कल्याण होगा। और जब ही 10 बार का चस्का लगेगा तो धीरे धीरे तो बढ़ ही जाएगा। जैसे 1 कप चाय पीते हैं तो दूसरी चाय, तीसरी चाय, चौथी चाय, ये तो रस है। रस का चस्का धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए ज्यादा नहीं करिए कुछ, केवल 10 बार करिए आप, लेकिन नित्य नियम से कीजिए और देखिए उसका चमत्कार। खुद भी करिए और बच्चों से भी करवाइए, सबसे करवाइए, उसका चमत्कार देखिए। शौनक जी महाराज ने पूछा कि भगवान कृष्ण तो जगत के स्वामी हैं और वो कैसे जंगल में जाकर के खो गए, हम सुनना चाहते हैं। उनका पता नहीं चला, भगवान और वो खो गए। और उनके लिए बसदेव जी महाराज को देवी भागवत सुननी पड़ी। कैसे? बड़ी सुंदर कथा है, सुनिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे। सत्राजित भोज बंसियो द्वारवत्याम सुखम बसन सूर्यस्य राधने युक्तो भक्तश्च परमः सखा। द्वारकापुरी में एक सत्राजित नाम के व्यक्ति रहते थे। नाम था सत्राजित। भगवान सूर्य के परम उपासक। जैसे कोई देवी का उपासक होता है तो उसे शाक्त बोलते हैं, गणेश का उपासक हो तो गाणपत्य बोलते हैं, विष्णु का उपासक हो तो वैष्णव बोलते हैं, शिव जी का उपासक हो तो शैव बोलते हैं, और सूर्य का उपासक हो तो सौरी बोलते हैं उसको। ये इंग्लिश वाली सौरी नहीं, संस्कृत वाली। तो भगवान सूर्य के परम सखा हैं सत्राजित, परम भक्त हैं। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान की, उस मणि का नाम है स्यमंतक। क्या नाम है? स्यमंतक। और जब वो स्यमंतक मणि धारण करके आ रहे थे सूर्य लोक से, तो इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश कि उसको देख करके महाराज सारे द्वारकावासी दौड़ने लगे, भागने लगे, भगवान के पास पहुंचे और भगवान से जाकर के कहते हैं, एस आयाति सविता भो दीदृक्षुस्त्वाम जगतपते। हे जगतपति कृष्ण, आज आपसे मिलने के लिए भगवान सूर्य स्वयं आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? इतना प्रकाश था कि लगा द्वारकावासी को कि भगवान सूर्य ही ऊपर से नीचे आ गया। तो भगवान सूर्य इतने दूर हैं
तब तो इतनी गर्मी पड़ती है, और थोड़ा और नजदीक आ जाए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वो सूरज नहीं है, वो समंतक मणि है। क्या है? समंतक मणि है। मणि का प्रकाश देखिए, सामने में लाइट लगा हुआ है, लाइट है ना ऊपर में, आप उसकी तरफ देख सकते हैं। कितनी देर? 50 वाट का, 80 वाट का, 100 वाट का लगा होगा, लेकिन उसकी तरफ हम देख नहीं सकते हैं। तो सोचिए, समंतक मणि की ओर लोग देख सकता है, और जो भगवान सूरज का मणि हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वो सत्राजित है, और सूरज की आराधना से उसको समंतक मणि मिला है। आप लोग धैर्य रखिए। अच्छा देखिए, सत्राजित की एक पुत्री है, उनका नाम है सत्यभामा। सत्राजित की पुत्री का नाम क्या है? सत्यभामा। अब सत्राजित के पास धन संपत्ति का अंबार लग गया उस समंतक मणि से, क्योंकि समंतक मणि प्रत्येक दिन 8 भार स्वर्ण मुद्रा प्रदान करती थी। 32 तोला सोना, 1 तोला हो गया 10 ग्राम, 320 ग्राम सोना प्रतिदिन अपने आप उसमें से प्रकट होती थी। और 10 ग्राम यदि लाख रुपया का हो गया तो अब काउंटिंग कर लीजिए, आप गणना कर लीजिए। आप दिन प्रतिदिन सोना का अंबार लग गया। अब महाराज धनी हो गए, तो सोचा कि अब बेटी का विवाह धनवान घर में करेंगे, धनी मानी घर में। तो सोचा कृष्ण के साथ कराया जाए। तो आगे बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए द्वारकापुरी, भगवान द्वारकाधीश के पास। तो भगवान ने कहा, सत्राजित जी एक काम करिए, इस समंतक मणि जो है हमारे नाना उग्रसेन जी को दे दीजिए, क्योंकि आप इसको रख नहीं सकते हैं, सामान्य वस्तु नहीं है। आप जो लटका करके घूम रहे हैं, सब वस्तु दिखाने वाली नहीं है। अब आपको इतना बड़ा हीरा मिल गया और गले में लटका करके घूमेंगे तो गला भी कट सकता है ना, सामर्थ्य नहीं है। तो सामर्थ्य से अधिक, औकात से अधिक वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। अब सत्राजित नाराज हो गए। ये देखो भाई, हम आए थे बेटी का विवाह करने के लिए, अब बदले में दहेज में यही उनको देते हम, लेकिन इतने लोभी निकले कि पहले से ही मांग रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी बेटी, शास्त्र में लिखा है शिव महापुराण में, लोभी व्यक्ति को बेटी नहीं देनी चाहिए, और अगर देंगे तो दातारम नरकम नयेत, कन्यादान करने वाला व्यक्ति नरक चला जाता है। लिखा है शिव महापुराण में, लिखा है लोभी व्यक्ति को बेटी नहीं देनी चाहिए, संतोषी व्यक्ति को देना चाहिए, ऐसा लिखा है देवी वाले। सत्यभामा को लेकर के चले गए। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, धन संपत्ति आती है तो महाराज दिखावा तो हो ही जाता है, दंभ करते हैं लोग, दिखाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो सत्राजित के एक भाई का नाम है प्रसेन। प्रसेन ने क्या किया, तो समंतक मणि गले में धारण करके चला गया शिकार खेलने के लिए। वो जो ही जंगल में गया तो सिंह ने आक्रमण करके उसका वध कर दिया, मार दिया उसको। सिंह प्रसेन मवधीत, सिंहो जाम्बवता हतः। यह जो श्लोक है, मिथिला में जब लोग चतुर्थी चंद्र का पूजन करते हैं, जरा चौड़चन कहल जाय छै। चौड़चन में लोग हाथ में दही लक, डाला चंगेरा लक से चंदा मामा के मंत्र पढ़ के से उनका भोग लगावे छथिन। तो सिंह प्रसेन अवधीत, सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया। सिंहो जाम्बवता हतः, और जामवंत जी महाराज उस जंगल में थे, उसने सिंह का वध कर दिया। सुकुमारक मारोदिस्तव हेक शमंतकः, यह जो श्लोक है, श्लोक पद्म पुराण का श्लोक है। कहां का श्लोक है? पद्म पुराण का श्लोक है। और वास्तविक में यह एक गीत है, लोरी है। क्या है? बच्चे जब नहीं सोते हैं तो माँ लोरी सुनाती है, गीत सुनाती है। तो जामवंत जी की पत्नी अपने पुत्र को सुलाने के लिए श्लोक पढ़ती है, जिसका नाम है सिंह प्रसेन मवधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारोदिहि तब हेक शमंतकः। इसका अर्थ क्या है? हे सुकुमार, मारोदी मत रो, तब मने तुम्हारा एश शमंतकः, यह तुम्हारा समंतक मणि है, ले लो ले लो, खेलो।
तो बच्चा जगमग जगमग समंतक मणि के साथ खेलता है, रोना बंद कर देता है। तो हम लोग अब चंदा मामा को क्यों सुनाते हैं श्लोक? इसलिए सुनाते हैं कि भगवान कृष्ण को कलंक लग गया था, इसलिए जंगल गए अन्वेषण करने के लिए। कलंक क्यों लगा? तो चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर चतुर्थी तिथि में आप चंद्रमा का दर्शन करेंगे खाली हाथ तो कलंक लगेगा, क्योंकि चंद्रमा ने गणेश भगवान का अपमान किया था कि ऐसा मुंह है, तब तो 2 पत्नी साथ में है, रिद्धि और सिद्धि। अगर हमारे जैसा मुंह होता तो कितनी पत्नियां होती। तो गणेश भगवान ने श्राप दिया, गिर जाओ। आकाश से गिर गए चंद्रमा, कुष्ठ रोग हो गया, चंद्रमा गलने लगे। तब जाकर के चंद्रमा शरण में आए, गणेश भगवान की उपासना की। तो गणेश भगवान ने कहा तुम एक दिन ही पूर्ण रूप प्राप्त कर सकते हो, उसका नाम है पूर्णिमा। किस दिन पूर्ण रूप? तो पूर्णिमा दिन। अब बाकी दिन तुम घटते रहोगे, बढ़ते रहोगे, अब तुम्हारा वैसा स्वरूप नहीं रहेगा। चंद्रमा में दाग लग गया, इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और गणेश भगवान ने कहा कि जो चतुर्थी तिथि को तुम्हारा दर्शन करेगा उसे कलंक की प्राप्ति होगी। इसलिए मिथिला में लोग चतुर्थी चंद्र का पूजन करते हैं और हाथ में दही लेकर के, खीरा लेकर के, नारियल लेकर के, नमामि शशिनम भक्त्या संभोर मुकुट भी भूषणम दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभव, चंद्रमा की पूजा करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? सबका मामा, बूढ़े का भी मामा और बच्चे का भी मामा। चंदा मामा दूर के अपुआ पकाए तो लोक मातुल चंद्रमा। चंद्रमा को इसलिए हम लोग मामा कहते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से है और समुद्र के गर्भ से महालक्ष्मी की उत्पत्ति है और महालक्ष्मी जी हमारी माँ है, इसलिए माँ के भाई होने के कारण चंद्रमा को लोग चंदा मामा कहते हैं। बोले ब्रह्म से राधे राधे, बोले ब्रह्म से वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय हो। तो जामवंत जी महाराज ने सिंह का वध कर दिया। भगवान कृष्ण को कलंक की प्राप्ति हुई, अन्वेषण करने के लिए जंगल गए और जब जंगल गए तो द्वारका में हल्ला हो गया कि कृष्ण अब सुरक्षित नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। बसदेव जी महाराज रोने लगे। देवर्षि नारद जी ने आकर के देवी भागवत की कथा सुनाई। और इधर जब भगवान गए उस जंगल में तो जामवंत जी महाराज के संग 27 दिन तक युद्ध हो गया उनका। कितने दिन तक? एवं त्रिनवरात्रम तु, त्रिनवरात्र मतलब 9 तिया 27, एक नवरात्रि 9 दिन की और 3 नवरात्रि 27 दिन। 27 दिन तक जामवंत जी के साथ युद्ध हो गया। अब सोचिए, जामवंत जी महाराज तो भगवान के परम भक्त हैं, तो भगवान के साथ युद्ध क्यों हो? तो जामवंत जी महाराज जब रामा अवतार में थे, इनकी हार्दिक इच्छा थी कि भगवान राम के संग युद्ध करते। राम जी का बल कितना है थोड़ा देखते। तो भगवान ने कहा कि अभी अगर युद्ध करेंगे तो लोग कहेंगे देखो एक पार्टी में लड़ाई हो रही है, इसलिए अभी नहीं, जब हम कृष्ण अवतार धारण करेंगे तब आपकी संतुष्टि। आज हो रहा है एकदम मुक्का मुक्का, एकदम फाइट फाइट। जामवंत जी महाराज जब 27 दिन तक युद्ध किए, 28वें दिन भगवान कृष्ण ने जोरदार मुक्का का प्रहार किया। जामवंत जी का हृदय विदीर्ण हो गया। जामवंत जी महाराज शरण में आए, समझ गए जाने तो हम सर्ववीर्यानाम प्राणः ओजो सहो बलम। हे भगवान, मैं समझ गया आप ही राम हो, जिन्होंने समुद्र पर पुल का निर्माण करके लंका में जाकर के रावण का विध्वंस किया, विनाश किया और जानकी जी को ला करके अयोध्या के सिंहासन पर स्थापित किया। हे राम आपकी जय हो, हे कृष्ण आपकी जय हो। और उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए कि भगवान के साथ हमारा युद्ध हो गया, भगवान को हमने मुक्के से पूजा की, मुक्के से सेवा कर दिया। लोग फूल माला अर्पण करके पूजा करते हैं और जामवंत जी महाराज मुक्कों से पूजा कर रहे हैं, मुक्कों से मालिश कर रहे हैं।
तो प्रायश्चित करने के लिए जामवंत जी ने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह करा दिया भगवान से और दहेज में समंतक मणि प्रदान कर दी। वही समंतक मणि लाए और ला करके सत्राजित को प्रदान कर दिया। तो सत्राजित बड़े दुखी हुए, पश्चाताप हुआ। प्रायश्चित कैसे होगा? तो सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। तो ये जो कथा है, जो कोई इस कथा को सुनता है बड़े प्रेम भाव से, हरिचरितमिदं यत् कीर्तिदं दुर्यशोधनम पठति विमल भक्त्या शुद्ध चित्तः शृणोति। जो कोई इस भगवान श्री हरि के चरित्र को श्रवण करता है, पवित्र होकर के उनके घर में सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, सारे सुख आ जाते हैं। स्वभवति सुख पूर्णः, वह सुख से पूर्ण हो जाता है। सर्वदा सिद्ध कामो, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और वो जगत में कामना की प्राप्ति करने के बाद अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। बोले प्रेम से राधे राधे। तो माँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना से ही भगवान कृष्ण सुरक्षित वापस द्वारका आए और बसदेव जी महाराज को मिले। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं। प्रथम दिवस है, आरती भी होगी। तो आइए भगवती जगदम्बा की आराधना करते हुए सब प्रेम से माँ भगवती के चरण कमल में अपने मन को समर्पित करते हैं। आज प्रथम दिवस था इसलिए कुछ विलंब हुआ। कल से 5 बजे से या समिति जो अनाउंस करेंगे उसके माध्यम से कल से ठीक समय से विधिवत कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग सवेरे सवेरे आ जाइए, क्योंकि स्कूल जब प्रारंभ होता है, विद्यालय प्रारंभ होता है, तो विद्यार्थी को पहले आना चाहिए। इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि हम शिक्षक हैं, हम गुरु हैं, इसलिए नहीं। लेकिन जब व्यासपीठ पर बैठे तो दायित्व बनता है, इसलिए पहले आना चाहिए और बाद में जाना चाहिए। यही उत्तम विद्यार्थी का लक्षण है। इसलिए कल से सवेरे आइए और खूब प्रेम भाव से देवी भागवत की कथा सुनिए। बोले प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। आइए बड़े प्रेम भाव से हाथों को ऊपर करते हुए अम्बे अम्बे जपा करो, माँ की ज्योति जलाया करो। अम्बे अम्बे गाया करो, माँ की ज्योति जलाया करो। अम्बे अम्बे गाया करो, माँ की ज्योति जलाया करो। अम्बे अम्बे गाया करो, माँ की ज्योति जलाया करो। सकल विश्व की जननी है वो, सकल विश्व की जननी है वो, सकल विश्व की जननी है वो, सकल विश्व की जननी है वो। सब मिल माँ को मनाया करो। अम्बे अम्बे गाया करो, माँ की ज्योति जलाया। अम्बे 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 गाया करो, माँ की ज्योति जलाया करो। हर प्रेम भाव से ताली बजाते हुए सबके दर्द मिटाने वाली तू ही है माँ शेरा वाली। तू ही है माँ शेरा वाली, तू ही है माँ शेरा वाली। सबके दर्द मिटाने वाली तू ही शेरा वाली। तू ही है माँ शेरा वाली, तू ही है माँ शेरा वाली। सब पे प्रेम लुटाती है वो, सबके प्रेम लुटाती है वो, सब पे प्रेम लुटाती है वो। सबके प्रेम लुटाती है वो। प्रेम का रस बरसाया कर
वाली जय माता मैया दी, मेहरा वाली जय माता दी, मैया हाथ जगा दे जय माता दी, मैया अर्घ बिछा दे जय माता दी। अम्बे अम्बे गाया करो आके ज्योति जलाया करो अम्बे अम्बे गाया करो आके ज्योति जलाया करो। जग कल्याणी आदि भवानी काली दुर्गा हे ब्रह्मानी काली दुर्गा गाइए प्रेम से काली दुर्गा हे ब्रह्मानी। जग कल्याणी आदि भवानी तू ही दुर्गा तू ही ब्रह्मानी 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 तू ही दुर्गा तू ही ब्रह्मानी। तू सुख करनी तू दुख हरणी दुख करनी तू दुख हरनी तू सुख करनी तू दुख हरणी दुख करनी तू दुख हरनी। सब पे कृपा बरसाया करो अम्बे अम्बे गाया करो काली ज्योति जलाया करो अम्बे अम्बे गाया करो काली ज्योति जलाया करो। रटते रटते मैया मैया रटते रटते मैया मैया रटते रटते मैया मैया रटते रटते ओ चरणों में शीश झुकाया करो अम्बे 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 गाया करो ज्योति जगाया करो अम्बे अम्बे गाया करो आके ज्योति जलाया करो। अम्बे अम्बे गाया करो आके ज्योति जलाया पूरे पूरे हाथ ऊपर करके अम्बे अम्बे गाया करो आके ज्योति जलाया करो। अम्बे अम्बे गाया करो अम्बे अम्बे गाया करो आके ज्योति जलाया करो। अम्बे अम्बे गाया करो आके ज्योति जलाया करो अम्बे अम्बे गाया करो आके ज्योति जलाया करो। आके ज्योति जलाया करो आके ज्योति जलाया करो आके ज्योति जलाया करो आके ज्योति जलाया करो। ओ काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काली काल विनाशिनी काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय काली काल विनाशिनी जय जय काली काल काली काल विनाशिनी जय जय काली काल विनाशिनी जय जय हरि
राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे कुंज बिहारिणी राधे राधे कृष्ण बिहारिणी राधे 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 भक्तों की प्यारी राधे राधे भक्तों की प्यारी राधे राधे तुम्हारी प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे प्यारी न्यारी राधे राधे गोरी बारी राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राम श्यामा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे श्यामा राम श्यामा बोले ब्रह्म से जगत जननी जगदम्बा की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो श्री गुरुदेव भगवान की जय हो श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो श्री वेदव्यास भगवान की जय हो श्री जन्मेजय जी महाराज की जय हो सकल श्रोता समाज की श्री हनुमान जी महाराज की गौरी शंकर भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री